कहता है तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तो वो भी कहता है सांस लेता हुआ, मुझे पता है तुमने ही तो कहा था हमारे इस पैर के बीच में कोई मत आना, मैं इसका हाथ काटूंगा। तभी उन्हें आवाज आती है यंग मास्टर, वो था विल्सन। वो कहता है आपके ने बोला था कि मैं एक पृष्ठ को बुलाऊं तो मैं बुला लाया। गाइस वो था 5th क्लास का पृष्ठ। वो कहता है ये कार्ड ये किसका है, ये 2nd क्लास के पृष्ठ का टोकन है, बताओ ये टोकन किसका है। तो विंजन भी कहता है ये मेरा टोकन है। तभी वो कहता है क्या तुम 2nd क्लास के पृष्ठ को जानते हो और तुमने इसे डिफीट कैसे कर दिया, नहीं ये मत कहना कि तुमने इसे अपने हाथों से डिफीट किया है। तो वो भी कहता है क्या इसमें कुछ अजीब है, और इस टोकन के जरिए मैं 2nd रैंक से नीचे के जितने भी आते हैं 10 से लेकर 2nd रैंक तक के बीच के सारे पृष्ठ उन सभी को ऑर्डर दे सकता हूँ, समझ गए। तो भी अपने मन में सोचता है हाँ ये सच कह रहा है, ये अथॉरिटी देता है टोकन हमें ऑर्डर देने की। और वो कहता है तो बताओ मुझे किसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो कहता है इसकी करो। और गाइस वो अपने हाथ को ट्रीटमेंट करवा लेता है, जिसे देखकर जो उसका भाई तो भी गुस्सा होता है। वो कहता है तुम बास्टर्ड तुम किसे देख रहे हो, मुझे भी हील करो। तभी उसका ब्रदर विंचन भी कहता है अगर इसके बारे में कहूँ तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे हाथ को ठीक करवाने में, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। तो भी कहता है क्या, तभी वो कहता है क्या तुम्हारे पास इतना उदा भी है कि मैं तुम्हारे हाथ को ठीक करवाऊं। तो विंचन भी हंसता हुआ कहता है रियल विंचन मैं सोच रहा हूँ क्या इसका हाथ ठीक ही ना करे। तो डेवन उससे कहता है बताओ या तो मैं तुम्हारा हाथ ठीक करूंगा या फिर तुम्हारा होनर वो चला जाएगा। तो वो गुस्से में कहता है इसने इन दोनों में से एक को चूज करने का ऑप्शन रखा है। और गाइस इसे देखकर तो रियल विंचन वो खुश हो रहा था, जिसे कि डेवन भी देखता है और अपने अपने सोचता है ये मेरी तरफ है। तभी पीछे से आते हैं और भी स्टूडेंट, और जो वो था वो गुस्से में था, वो कहता है मेरे हाथ को जोड़ो। तो विंचन भी कहता है क्या दोबारा कहना, तो वो गुस्से में कहता है जल्दी ऐसे एक्ट मत करो जैसे मानो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मेरे हाथ को जल्दी छोड़ो। तो वो भी गाइस गुस्सा, और डेवन भी कहता है तो ठीक है प्लीज इसके हाथ को हील कर दो। तो वो भी उसके हाथ को हील करता है और प्लीज उससे कहता है अब ज्यादा भारी एक्सरसाइज मत करना, अपने हाथ पर ज्यादा लोड मत डालना। और जो गाइस जो बंदा था मेलोन के पास वाला वो भी कहता है ये तो इनक्रेडिबल है, तुमने मेलोन को हरा दिया। और वो लड़की थी वो तो शायद गाइस फ्लेट ही हो चुकी थी अपने मेन कैरेक्टर डेवन पर। और जो बंदा था वो कहता है विंचन बताओ क्या मैं तुम्हारी तरह कभी बन सकता हूँ। तो वो कहता है कभी डरना मत और अपने डर पर काबू पाना, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, समझ गए। तो भी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है विंचन सर आपका शुक्रिया। तभी जो मेलोन था वो गुस्से में था, वो कहता है ये बास्टर्ड इसने प्रीटी टिक्स खेल के मुझे आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं इसे मार सकता हूँ। जो एक पत्थर उठा के उसके अंदर एनर्जी डाल रहा था, वो कहता है अभी देर नहीं हुई है। तभी उसके हाथ पर कोई पैर रखता है, वो था डीन। वो उससे कह रहा था मैं अभी इसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक ट्रेनी हो, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद रिकवर हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है कुछ महीनों बाद ही, इसलिए मैं तुम्हें अभी इग्नोर कर रहा हूँ। मेरे पास और भी ड्यूटीज है और सुपरवाइजर भी है जो कि मेरे ऊपर ट्रबल कास्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। तो भी कहता है यस सर। तभी हमें एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है, जो अपना मेन कैरेक्टर का उसको यूनिफॉर्म मिल चुकी थी, वो आता है वर्गोन के पास। जो विंचन था वो भी कहता है तुम इससे इसकी सिस्टर की बात करने आए हो ना। तो वो भी कहता है कि मेरी सिस्टर वो तुम्हारे पास गेस्ट के तौर पर है, मैं जानता हूँ तुम इसी के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, ये कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वैसे अब मैं एक मर्सनरी हूँ, नॉर्मल मर्सनरी जो कि अब दिन की पोजीशन पे आ चुका है, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच का रिलेशनशिप वो थोड़ा वियर्ड है। तभी वो कहता है मैं तो बस। तो कहता है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे पता है तुमने मेरा और मेरी सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, अपने इंटेंशन तो बताओ। तो कहता है ये सच है, मैं जानता हूँ कि आपकी सिस्टर भी यहाँ पर है और वो हमारी यही काम करती है हमारी फैमिली में। तो कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कहता है नहीं मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी स्टोरी को ध्यान से सुनना चाहता था। जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी तो मैं पूरी तरह से खो गया, क्योंकि आपकी स्टोरी वो मेरी तरह ही है, मैं बस इसे जानना चाहता था और आपके मुंह से सुनना चाहता था। तो भी कहता है क्या और तुम्हें कुछ नहीं जानना, लेकिन अब मैं इसे बुला चुका हूँ, क्योंकि पहले मैं सेमियन फैमिली के टावर में एक रैंक था, लेकिन मैं वहां से भाग आया क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा जाती होती थी, और मैं वहां से भागकर इस जगह पर एक एडेन का फैमिली का मर्सनरी बन गया, समझ गए। और मेरी सिस्टर मैं उसे बुला चुका हूँ, मेरी फैमिली को भी। तो वो कहता है लेकिन फिर भी तुमने अपनी फैमिली को बुला दिया तो तुमने अपना सरनेम पकोड़ा क्यों रख रखा है जो कि तुम्हारी फैमिली का है। तो भी उसे देखता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल की तरफ, जहाँ पर और स्टूडेंट बातें कर रहे थे, और वो देखते हैं विंचन के भाई की तरफ, और वो दोबारा बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंचन का भाई भी बैठता है और अपने मुंह पर हाथ रखता है, वो गुस्से में था, वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा विंचन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की रोशनी आती है, वो उसे कहती है क्या तुम किसी को मारना चाहते हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। फिर गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है डीन की तरफ। विंचन उसे कह रहा था जो आपकी गोड्स फैमिली थी वो मैजिक टावर के अंदर जनरेशन टू जनरेशन काम करती थी और वहीं रहती थी, लेकिन आपने वहां से भागने का निर्णय क्यों लिया। डीन ऐसा हो सकता है कि आप तो भी कहता है चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पास अभी एक स्टार भी नहीं है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखा जाए तो तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता वहां की जिंदगी कैसी थी, सेमियन फैमिली और एडेन का फैमिली के बीच में वॉर हुई तो मैं मेडिक फैमिली से भाग गया, समझ गए। तो भी कहता है मैं जानता हूँ। तो भी कहता है क्या, तभी वो बताने लगता है मैं जानता हूँ कि आपको कैसा फील हुआ होगा, आखिरकार आप रिवेंज भी लेना चाहते हो, लेकिन आपका प्यार वहीं पर है, तो आप वहां पर कुछ लोगों से प्यार भी करते हैं। तभी वो उसे बताने लगता है आप अपनी फैमिली से अभी भी प्यार करते हैं, इसलिए आपने उनके पास दोबारा जाने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन वो आप उन्हें चाहते हैं। तो भी अपनी जगह पर बैठ जाता है और बताने लगता है मेरी सिस्टर वो टैलेंटेड थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन सारे के सारे लोग वहाँ के मुझसे उसकी कंपेरिजन करते थे, उसकी चमक वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए लोग मुझे जलाते थे और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया, इसलिए मैं वहां से भाग आया। तुम नहीं जानते हो कितना ज्यादा खतरनाक था। तो कहता है आप खुल के बोलिए, मैं जानता हूँ इंसान के इमोशंस वो बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। तो कहता है शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी सिस्टर अब वो मर चुकी है, तो ऑनेस्टली कहूँ तो मैं फ्री हूँ, और तुमने बताया था कि तुमने मैजिक टावर के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे मदद कर लेनी चाहिए। तो भी कहता है आपका मतलब। तो भी कहता है हाँ मैं तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर पैसे लगाऊंगा। तो भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बाहर आ जाते हैं और विंचन अपने मन में सोचता है मैंने इस काम को तो पूरी तरह से निभा लिया, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तभी जो रियल विंचन था वो बताने लगता है अब हम पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, अब हमें पैसों की दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वो बाहर देखते हैं कि जो सीजन था और उसके साथ बैंगनी बाल वाली लड़की थी, वो कहती है क्या डीन ने तुम्हें इन्फ्लुएंसर कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। तो सीजन भी कहता है हाँ डीन वो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो ऐसे किसी को इन्फ्लुएंसर नहीं करते। तो वो भी कहता है सीजन और तुम कौन हो। तभी वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हुई कहती है मैं हूँ रैंक 9 की एक कैंडिडेट, मेरा नाम है सेलबाथ, वैसे गर्ल्स का फ्लोर वो सेकंड फ्लोर है, इसलिए हम आपस में ऐसे मिल नहीं सकते, वो तो एक अपॉर्चुनिटी थी इसलिए मैं नीचे आ गई फाइट को देखने के लिए और मैं यहाँ पर रुकी हूँ। तो वो भी कहता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो वो कहती है वैसे आपको क्या लगता है कि आपका ब्रदर आप उसे आराम से हरा पाए, आपकी और उसकी फाइट कैसी थी। तभी वो उससे बात कर वो उसको एकदम से पावर चेक कर रही थी, तो भी उसे देख लेता है और अपने मन में सोचता है इसकी पावर तो मेरी मदद की तरह है, इसकी ब्लेसिंग्स वो इसको अलो करती है कि ये किसी भी बंदे के अंदर के पोटेंशियल को देख सकती हो।
तभी वो उसे देखते हुए कहती है इसके अंदर तो इमेजिनरी ही नहीं है और इसके अंदर ही रेड कलर का ओरा कैसा है। तभी डेवन उसके हाथ को झटकारता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ब्लेसिंग्स को यूज करने की। तो वो भी कहती है मुझे माफ करना और वो अपने मन में सोचती है इसको इसके बारे में पता कैसे चला, इंटरेस्ट भी इसके बारे में नहीं जानता। तभी वो कहता है वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहती है हम यहाँ पर घूम रहे थे, हम मैंने कहा था कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो वो कहता है लेकिन अभी तो कहता है हाँ अभी यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड है इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तभी वो उसे डराने लगती है लड़की सीजन को कि यहाँ पर डेवन की इविल स्पिरिट भी हो सकती है, क्या तुमने वो अफवाह नहीं सुनी। तो भी कहता है क्या तुम चुप रहो, तुम मुझे डराओ मत। तो रियल डेवन भी सुनकर कहता है क्या डेवन की स्पिरिट, तुम इसके बारे में मुझे डिटेल से बताओ। तो गाइस पूरी तरह से शर्मा चुकी थी और जो सीजन था वो कहता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफवाहें उड़ रही है। जो आर्क डीमन था उसकी स्पिरिट वो अलग अलग जगहों पर फैल गई और उसकी एक स्पिरिट वो हमारे पास इस किले के अंदर भी, किंग्स फोर्ट्रेस के अंदर भी। तो भी कहता है क्या, तभी वो बताने लगता है हाँ और उसकी स्पिरिट वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के साथ जुड़कर उसके इंटेंशन और ऑब्जेक्शन मतलब जो वो चाहता है उसको पूरी करने में, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में उसकी पूरी मदद करती है, फिर उसको अपना गुलाम बना लेती है। तो भी अपने में सोचता है क्या ऐसा है, लेकिन क्या मेरे मरने के बाद आर्क डीमन डेवन वो एग्जिस्टेंस में था, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उन्होंने ये सब मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए किया है। तभी जो वो लड़की थी वो आती हुई कहती है अब मुझे इसकी रिपोर्ट देने के लिए जाना होगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी देती हूँ। तभी वो अपने में सोचता है ऐसा हो सकता है कि उसके इविल स्पिरिट वो 500 साल बाद भी जिंदा हो। तभी हमें दिखाया जाता है वही सीन, उसके भाई मिलियन के पास वो स्पिरिट आ चुकी थी। वो स्पिरिट उसे कहती है बताओ तुम क्या मेरे साथ कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो भी डरता हुआ कहता है ये तो डेवन की इविल स्पिरिट है, तुम क्या रियल हो। तो भी उसके आइट साइड घूमता हुआ कहता है हाँ मैं रियल हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ, मैं तुम्हें गद्दी के ऊपर बिठा सकता हूँ, समझ गए, मैं तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो अंदर आ चुके थे अपने कमरे के अंदर। जो विंसेंट था वो भी कहता है मुझे अभी सोना चाहिए। तो सीजन भी कहता है अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई और आज मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं बाहर ही खड़ा रहकर पेरीदारी करूंगा। तो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ अंदर तक आने के लिए। तभी वो देखता है कि उसका भाई मेलोन वो बिस्तर पर नहीं था और सीजन बाहर जाता है ड्यूटी देने के लिए। गाइस वहां पर अंधेरी रात हो चुकी थी और सीजन देख रहा था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब कोहरा था और एक लाल कलर की लाइट थी। वो कहता है वहां पर कौन है। तभी उसका एक हाथ कट जाता है तो वो भी उसे देखता है और पूरी तरह से डर चुका था। उसके सामने जो लाइट कलर की लाइट थी वो रहा था लाल कलर का, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके अंदर से आवाज आती है मैं तुम्हारे गर्दन के ऊपर निशाना लगाना चाहता था लेकिन तुम्हारे हाथ के ऊपर निशाना लग गया। वो कहता है तुम तो मेलोन होगा। मेलोन था वो उसे कह रहा था विंचेन वो अभी कहां पर है। और हमारा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जो मेलोन था वो सीजन के सामने खड़ा था। सीजन भी उससे कहता है तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर लगता है तुमने एविल स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर लिया। तभी उसको ऊपर कोई अटैक करता है, वो था स्ट्रक्टर बॉन्डे। तभी वो उसे कहता है तुमने एक इवल स्पिरिट के साथ कांटेक्ट किया है, अब तुम एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहे। तो वो भी कहता है मेलोन भी स्ट्रक्टर बॉन्डे मेरे बीच में मत आओ, तुम एक राजा के बीच में आ रहे हो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कहता है सीजन से स्ट्रक्टर बॉन्डे जल्दी अलार्म को बचाओ, सभी को अलर्ट करो। तो फिर हमें दिखाया जाता है डेवन को वो अपने में सोचता है अभी तक मेलोन यहाँ पे नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें अलार्म की आवाज आती है, वो भी कहता है ये साउंड कैसा है। तो बच्चे कहते हैं ये तो अलार्म है और वो कहता है सीजन। तभी वो बाहर जाता है और एकदम से बाहर आते हैं तो उसे दिखती है सेलबर्ट। वो उसे कहता है आगे क्या हो रहा है। तो सेलबर्ट भी कहती है मैं नहीं जानती, मैं भी अलार्म को सुन के यहाँ पर आई हूँ। तभी उसे खून की गंध आती है और वो सेलबर्ट से कहता है सेलबर्ट जल्दी के जल्दी डीन को अपने क्रिस्टल के द्वारा कॉन्टेक्ट करो और उसे बताओ कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो चुकी है। तो वो कहती है अभी। तो कहता है हाँ बिल्कुल इस समय ही हमें हायर अप्स की जरूरत है, यहाँ का माहौल वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और वो कहता है सारे के सारे बाहर की ओर चलो। तभी वो बाहर आते हैं। वो अपने में सोच रहा था आखिरकार माना फ्लो रुक गया है, इसका मतलब लड़ाई एंड हो चुकी है। और वो सेलबर्ट उत्तर कह रहा था मेरी बात सुनो। तो कहती है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो कहता है अभी बैटल एंड हो चुकी है, हमें नहीं पता कि जीता कौन है, शायद ऐसा लगता है कि हमारा अपोनेंट वो स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ एक सील के बारे में, वो एडेंका की 7 सीलों में से एक है जिसका नाम है ट्रायंगुलर डिफेंस सील। तो वो भी कहता है क्या तुम इसे परफॉर्म कर पाओगे। तो वो कहती है इसके लिए हमें 5 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है, समझ गए, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। तो वो भी कहता है कोई बात नहीं चलो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर तो मिल ही जाएगा। और वो गेट खोलकर जब बाहर निकलता है तो खून के धब्बे दिखा देते हैं। और गाइस उसे दिखता है इंस्ट्रक्टर ब्रोंडे जो कि गाइस बेहोश हो चुका था, वो 5 स्टार का इंस्ट्रक्टर था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और वहां पर आती है एक वही लाइट रेड कलर की और उसका अंदर से निकलता है एक अटैक हाथ मिलोन करता है उसको। और वो उसे कहता है तुम कौन हो। तो वो भी कहता है मिलोन भी सारे के सारे यहाँ पर किधर हो गए तुम कमीने, आज मैं तुम सभी को हरा दूंगा। तो वो भी कहता है मिलोन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या इस तरह से डार्क में चले गए, तुम रियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट के प्राइड का क्या हुआ। तो सेलबर्स विंचेन से कहती है ये अब इविल हो चुका है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भी कहता है क्या, और वो अपने में सोचता है इसका मतलब इसके अंदर इविल स्पिरिट है, इसका मतलब यह है कि मैं इसी से ही फाइट कर रहा हूँ, ये मेरा ही एक रूप है। तभी वो कहता है मैं हूँ एक रियल किंग, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी रियल पावर। और गाइस अपने डराने वाली स्किल जो कि उसके डराने वाली स्किल थी उसका यूज करता है। जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और हमें दिखाया जाता है डेवन को कहता है हम सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट है, अपनी स्वॉर्ड वो नीचे मत रखो, अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाओ। और गाइस सारे के सारे स्वॉर्ड उठा के खड़े भी हो जाते हैं। जो वो था मेलोन वो कहता है विंचन कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े रहने की, तुम्हें नहीं पता मैंने 5 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट को अभी डिफीट कर दिया, तो तुम मेरे खड़े रहने लायक भी नहीं हो। तभी जो सेलबर्थ थी वो इन्फॉर्मेशन लिख रही थी, वो हायर अप्स को बुला रही थी और जो बंदे थे वो भी खड़े थे। जो विंचन था उन्होंने सोच रहा था हमारे पास नो कैंडिडेट ही है। और वो कहता है सेलबर्थ तुमने एक सील के बारे में बताया था, क्या तुम उसे यूज कर सकती हो। तो भी कहता है हाँ। तभी वो कहता है तो इसे यूज करो मेरे ऊपर ही, मैं इसे कंट्रोल करूंगा। तो भी कहती है क्या, और वो उसे बताने लगती है ये बहुत ज्यादा जल्दी है, तुम क्या भूल गए हो क्या जो मैंने तुम्हें बताया था, इसे यूज करने के लिए 5 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है। तो कहता है मैं इसे जरूर यूज करूंगा जल्दी, मैं ही इस सील के बीच में खड़ा रहूंगा और इसे कंट्रोल करूंगा। तो सेलबर्स भी उससे कहती है इम्पॉसिबल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो इमेजिनरी भी नहीं है, तुम जल्द ही बेहोश हो जाओगे। तो भी कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सारे के सारे कैंडिडेट्स को बचाओ, इसलिए तुम्हें इसे निभाना ही होगा। तो भी कहती है तुम्हें बातें बनवाना अच्छे से आता है। और वो सभी से कहती है सारे के सारे मेरी बात सुनो, मैं डिफेंस सील बनाना चाहता हूँ, इसके लिए इसके आइट साइड खड़े हो जाओ, बीचन के आइट साइड, ये हमारे सील के सेंटर में रहेगा। तो गाइस मेलोन भी कहता है क्या तुम एक सील बनाने वाले हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा। तो भी कहता है क्या तुम इसे ब्लॉक करने से डर रहे हो, तुम तो एक इविल स्पिरिट हो ना, तो क्या अभी भी तुम इसे मारने से घबरा रहे हो। तो गाइस वो भी कहता है नहीं नहीं जल्दी इस सील को रेडी करो, मैं भी देखता हूँ तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी विंचन भी आता है बाहर, कहता है जल्दी फर्स्ट वोल्ट का यूज करो और यहाँ से भाग जाओ। तो अपने में सोचता है नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग जाओ तो सारे के सारे मारे जाएंगे। और गाइस सारे के सारे कैंडिडेट उसके आइट साइड खड़े होकर फॉर्मेशन मैनिफेस्ट भी कर देते हैं।
विंचेन के ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो अपने में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर वो टूट रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं। तभी मेलोन कहता है अब तुम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जो एक अटैक कर भी देता है, लेकिन वो चौंका हुआ था क्योंकि उसको कुछ भी नहीं हुआ था शील्ड को, और जो विंचेन था वो भी एकदम सही सलामत था। और विंचेन उससे कहता है तो अब मेलोन ये है तुम्हारी पूरी पावर, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी कहता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है, लेकिन अब देखो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करूंगा। और वो एक और अटैक करता है तो वो उसे रोक लेता है और अपने अंदर सोचता है ये इनक्रेडिबल है, आखिरकार ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसकी थंडर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो थंडर का यूज कर रहा था और उनको डर भी लग रहा था, वो अपनी डर वाली स्किल का यूज करता है, तो और भी स्टूडेंट वो डर रहे थे और उन्हें दिखा देता है आर्क डीमन डेवेन। वो डर चुके थे, डेवेन के रूप में ही वो उसी के एक्सप्रेशन में बोलता है देखो तुम्हारे ऊपर मुझे डर दिखाई दे रहा है, तुम सब मुझसे डरो। तो रियल डेवेन भी चिल्लाता हुआ कहता है तुम सब बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हें डरना चाहिए अपने प्राइड को खोने से, ना कि इसी तुच्छ से डीमन से जिसने अपनी प्राइड ही खो दी। तो सिल्वर्स भी अपने में सोचती है आखिरकार वो खुद भी थका हुआ है और वो दूसरों को सिंपैथी दे रहा है, ये क्या 14 साल का ही है ना। और वो सभी से कहती है तो सारे के सारे कैंडिडेट अपने माला को धीरे धीरे सिंगल ही लोड करो। तो वो भी एक दो करके अपने माला को लोड करने लगते हैं, क्योंकि उसे सील के ऊपर सभी का माना लग रहा था। और जो मेलोन था वो पीछे की ओर धक्का खा जाता है, वो अपने आप को रोकता है और कहता है तुम सारे के सारे कमीने, तुम कभी भी मुझसे नहीं बचने वाले, तुम कभी ना कभी तो थकोगे ना। और वो भी कहता है ये है एक मार्शल आर्टिस्ट की रियल पावर, अब हमारे पास टाइम है। तभी वो अपने मन में सोच रहा था कि कार में क्या करूं, क्या मैं हार मान लूं। तो गाइस उसके बीच में वही स्पिरिट आती है, वाली स्पिरिट वो कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम ही तो इन्हें सब मारना चाहते थे, अब क्या तुम मुझे भूल गए। तो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा, मुझसे डरो। और गाइस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसे देखकर डेविन अपने मन में सोचता है आखिरकार इसका माना वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, देखा जाए तो और भी बड़ा अटैक करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है गाइस वो एक और अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जो कि उनके शील्ड के ऊपर लगता है, शील्ड के ऊपर। और जो सिल्वर्स जो कहती है सारे के सारे इन पत्थरों से बचो। तभी एक पत्थर से गाइस एक बंदा गिर जाता है, उन सभी से वो सील बनी हुई थी और वहां पर उन्हें दिक्कत होती है उस सील को बनाए रखने में, और वो भी अटैक कर रहा था। लेकिन जो विंचेन था वो खड़ा था और हमें दिखा जाता है उसने अटैक कर दिया था। तभी वो चौंक जाता है, वो कहता है आखिरकार शील्ड कैसे नहीं टूटे, क्योंकि जो बंदा गिरा था उसकी जगह पर आ चुका था सीजन गाइस, जो रेंगता आया था। और उसी के साथ वो अपने मन में सोचता है मेलोन आखिरकार ये कमीना ये मरा नहीं, मुझे लगा कि मैंने इसे भी डिफीट कर दिया स्ट्रक्चर बोलने के साथ। और वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेलोन, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वो कहता है तुम कमीने, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। गाइस वो उनके ऊपर एक और अटैक कर रहा था, वो अपनी पावर को बढ़ा रहा था। जो विंचेन था वो अपने मन में सोचता है आखिरकार से सील अपनी लिमिट पर आ चुकी है, टूटने वाली है, पता नहीं हम कब तक इसे बना के रखेंगे। और वो एकदम से स्पीड में अटैक करने आ रहा था। तो विंचेन किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसको दिख रहा था गाइस सोर्ड पाथ, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे कि वो स्लेश लगा सकता है। और वो अपने में सोचता है आखिरकार ये रास्ता मुझे कैसे दिख रहा है। और हमारा इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है गाइस। नेक्स्ट एपिसोड और भी हार्ड होगा, 15 दिन बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं लॉन्ग वीडियो डालना अपलोड कर दूंगा। भारी टेंशन मत लो यार, बट सब्सक्राइब करो और मजे लो। ओके बाय बाय। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म होता है गाइस। विंचेन को वो लाइन दिख रही थी, वो स्लेड स्लेज जहां से वो सोर्ड पाथ से अपने सोर्ड से लगा सकता था, वो अपने में सोचता है वो मुझे दिख रहा है और उसके ऊपर वो अटैक कर रहा था। वो सोच रहा था आखिरकार मैं क्या करूं, मैं अपनी लिमिट में पहुंच चुका हूं, अगर मैंने स्लेश नहीं लगाया तो मैं मारा जाऊंगा, शायद हम सब मारे जाएंगे, मुझे किसी भी तरह से फाइट तो करनी होगी, मैं फाइट करूं या नहीं। तभी वो भी ब्रेक हो रही थी शील्ड और वो कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और वो कहता है सिल्वर्थ अपनी शील्ड को संभालना, ये टूटने वाली है। तो भी कहती है क्या रुको एक सेकंड। तभी वो एक अटैक करता है एब्सोल्यूट फ्लो, तो वो भी कहता है जल्दी अटैक करो, अब होगी रियल फाइट। तो वो कहता है एब्सोल्यूट फ्लो स्लेज ग्लेशियर टेक्निक चैप्टर 4। और गाइस वो एक अटैक करता है तेज, हमें दिखाया जाता है वो जब पीछे देख रहा था तो उसने उस अटैक को डोज कर लिया था। वो अपने में सोचता है मैं दोबारा स्लेश नहीं लगा सकता। तभी उसके ऊपर ठंडा से अटैक होता है। मेलोन उससे कहता है क्या तुम्हें इतनी सी पावर है, ये तो बहुत ज्यादा कम है, तुमने मुझे निराश किया। और वो उसके ऊपर एक अटैक करता है। तो गाइस सिल्वर्थ और सीजन भी कहता है विंचेन, तभी हमें दिखा देता है विंचेन वो सही सलामत था, बस उसका जो सीधा हाथ था वही खराब हुआ था, उसमें ऊपर चोट लग चुकी थी। और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने में सोचता है मैं पीछे नहीं हट सकता वरना हम सब मारे जाएंगे, मुझे इस समय इससे फाइट करनी होगी, बस थोड़ा समय और। तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है जो खराब हुआ था और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तो वो भी चिंता में था। तभी वो चिल्लाता हुआ कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी वो उसका हाथ बहुत तेज दबाता है जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी भी टूट जाती है। और वो कहता है अब बताओ तुम्हें कैसा लगा विंचेन। और उसकी उस हाथ पे तलवार छूटती है। वो अपने में सोचता है ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं कर सकता हूँ। और वो उस तलवार को पकड़ता है और एक स्लेश लगाता है एब्सोल्यूट फोर्स स्लेट, और उसका हाथ ही काट देता है जिससे उसने पकड़ रखा था विंचेन को। वो दूर जाके गिरता है और वहां पर धमाका दिखाया जाता है। वो भी अपने में सोचता है क्या मैंने उसे डिफीट कर दिया। तभी वो कहता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कहते हुए तुमने ये मेरा दूसरी बार हाथ काटा है। तभी विंचेन किसी चीज को नोटिस करता है, क्योंकि उसे एक और सोर्स पाथ दिख रहा था जहां से वो स्लेश लगा सकता था, वो था इविल स्पिरिट और उसके उस मेलोन के कॉन्टेक्ट के बीच का। तभी मेलोन उससे कहता है अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तुम वहीं नहीं जाते, मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर्स को खिला दूंगा, तुम कमीने तुम मरोगे। और वो एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो भी अपने में सोचता है अभी ये कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक और बार स्लेश लगाने की जरूरत है। उसी समय गाइस उसे कुछ फील होता है विंचेन को और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो अपने में सोचता है रुको एक सेकंड मैं टूट गया हूं, आखिरकार मैं क्या करूं। और गाइस इस जगह एंट्री होती है हमारी डीन की, उसने उसे बाइंड कर लिया था और वो भी अपने में सोचता है आखिरकार ये किसने किया, मुझे निकालो यहाँ से। तो डीन वहां पर आता है तो भी कहता है डीन वर्गोन, तो कहता है ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो, अब तुम एक क्रिमिनल हो। तभी हमें दिखा जाता है उसने उसे पैक कर लिया था, बर्फ के अंदर वो कैद हो रहा था। और वो लेडी आती है लाल वाली, वो कहती है अब हार मान लो मेलोन, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अब कंप्लीटली यहाँ पर बंद हो चुके हो, सील हो चुके हो, ये है क्रिस्टल प्रिजन, समझ गए, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब प्रिजन के अंदर छोड़ो। तो वो भी कहता है शिट विंचेन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। और वो गाइस पूरी तरह से प्रिजन के अंदर कैद हो जाता है। तभी वो भी कहती है विंचेन एडेन का क्या वो तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहावतें सुनी है सर वेरगोन से, ओ तो तुम तो अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत में लग रहे हो, शायद तुम बात भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी वो कमाल की है, ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। वैसे सर वेरगोन आप चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रख लूंगी। तभी वो बेहोश हो जाता है। आइड साइड के स्टूडेंट भी कहते हैं विंचेन का तुम ठीक हो। तभी हमें दिखा देता है विंचेन को, तो गाइस कहीं और ही आ चुका था किसी और ही स्पेस में, वो भी अपना में सोचता है मैं कहां हूं। तभी हमें दिखाया जाता है रियल विंचेन को, ये गाइस डेविन है और वो भी विंचेन। विंचेन उससे कहता है ब्रदर आखिर तुम क्या कर रहे थे, तुमने मेरी बॉडी के साथ इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला, मेरी बॉडी को इतना ज्यादा प्रेशर में क्यों लाया। तो वो भी कहता है जूलियड तुम। गाइस इस बंदे का नाम है जूलियड जो कि इसका पर्सनल नेम है, और विंचेन जो कि इसको घर वाले ने रखा है, तो मैं इसे विंचेन ही बुलाता हूं। ओके फिर गाइस हमें उसी लाल बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि थी पेट्रियाज के सामने। वो भी कहती है मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ पेट्रियाज, मैं आपको ग्रेट करती हूँ। तो पेट्रियाज भी कहता है इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, खुलकर बोले जो
बोलना है। तो कहती है तो जैसा कहा आपने ब्रदर खान, तो भी कहता है बताओ आखिरकार क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तो कहती है इसे ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक इंस्ट्रक्टर ब्रोंडे वो मारा गया है और किसी भी कैंडिडेट्स को चोट नहीं आई है, सारे के सारे सही सलामत है। 5 स्टार का इंस्ट्रक्टर ब्रोंडे अब वो पूरी तरह से मर चुका है, उसने सीजन की जान बचाई थी और सीजन भी सर्वाइव कर पाया। तो वो भी कहता है उस इंस्ट्रक्टर को हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी फैमिली को इसका हर्जाना देंगे, समझ गई, और उन्हें पूरी तरह से रिकवर करो जितने भी कैंडिडेट है। तो वो भी कहते हैं इसमें मेरी गलती है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाई। तो वो भी कहता है हादसे अचानक हो जाते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुम होती तो तुम इसे संभाल लेती। हालांकि अभी मेलोन कैसे जिंदा है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट, अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था ना, क्योंकि कोई भी इविल स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करता है तो वो मारा जाता है कॉन्टेक्ट के पूरे होते ही, भले ही उसको कितने भी पावर मिले। तो वो भी कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन जैसा कि हमारे जो मेज थे, जो मेजिशियन थे, उन्होंने बताया जब बैटल के दौरान विंचेंट एडेंका ने उसका हाथ काटा उसी समय वो कॉन्टेक्ट वो टूट चुका था। तो वो भी चूक जाता है, कहता है क्या एक हाथ काटने की वजह से कॉन्टेक्ट टूट गया, क्या ये वही अजीब तलवारबाजी की बात कर रही है जो कि उसने ट्रू स्वॉर्ड असेंबली में दिखाई थी। तभी वो कहता है तो ठीक है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसने एक एविल स्पिरिट के साथ कॉन्टेक्ट करके अपनी सारी की सारी सीमाओं को पार कर दिया है, इसलिए उसने हमारे हुनर को भी डाउन किया। अब उसके शरीर की सारी नसें काट दो और उसे आजीवन जेल में डाल दो, अभी कभी तलवार नहीं चला पाएगा। तो वो भी कहती है चलो ठीक है। तो भी वो कहता है विंचेंट का क्या, तो कहती है वो अभी बेहोश है, अभी तक उसने आंखें नहीं खोली है। तभी हमें विंचेंट को दिखाया जाता है उसी स्पेस के अंदर, वो कहता है ये जगह कौन सी है। तो रियल विंचेंट भी कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम बेहोश हुए तो मैं भी यहाँ पर आ गया, शायद देखने से तो लगता है ये मेरे ब्रदर मेलोन की मेमोरीज है। तो भी कहता है क्या हम किसी की मेमोरीज के अंदर है। तभी वो बताने लगता है हाँ ये मेरे ब्रदर की मेमोरी हो सकती है, देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तभी डेवन भी अपने मन में सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मैं ऐसे किसी के भी मेमोरीज के अंदर नहीं किया, मैंने अपने स्लेस का हमेशा यूज किया, लेकिन मैं कभी किसी के मेमोरीज के अंदर ट्रैप नहीं हुआ था, आखिरकार कैसे हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है एक मिरर को, वो मिरर के अंदर देख रहा था, मिरर के अंदर जो मेलोन था वो कर रहा था डीन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पूरे के पूरे रैंक 9 के कैंडिडेट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मैं सेवरल जायंट की स्किल को क्यों सीखूं, मेरे पास वो है लेकिन मैं उसे मास्टर नहीं करना चाहता, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो भी कहता है तुम्हें इसे करना ही होगा, तुम एडेंका के 7 बेटों में से एक हो, तुम्हें अपनी इज्जत को गवाना नहीं है, क्या तुम मूर्ख बनना चाहते हो जिंदगी भर के लिए, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो अपने ब्लेसिंग्स को बाहर निकाल कर फेंक दो। तो डेवन भी कहता है ऐसा लग रहा है कि डीन वो उसे सलाह दे रहे हैं और वो उसे सिखाना चाहते हैं। तभी वो कहता है चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, और गाइस उसे स्किल का यूज करता है सेवरल जायंट की, ये तो सेवरल जायंट का माना फ्लो है और वो उसे देखने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है जो रियल विंचेंट था वो वहां से गायब हो चुका था। डेवन भी कहता है विंचेंट तुम कहां गए, तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो। तभी उसको कोई पकड़ता है, वो थी उसकी मदर, वो कर रही थी बच्चे मेरे बच्चे तुम मर क्यों नहीं जाते। तो भी अपने मन में सोचता है शायद ये मेरी मेमोरीज है। उसकी एक मास्टर थी और उसका एक ब्रदर भी था, एक दोस्त फेल्कन, और एक था आर्सेनल उसकी फैमिली से ही, वो सभी के सभी उससे दूर जा रहे थे। वो भी कहता है 500 सालों बाद से मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तभी उसके पीछे एक तलवार गुत्ती है, वो पीछे देखता है तो वो था काजिन, वो भी उसे गुस्से से देख रहा था और वो एक जगह ट्रिप हो जाता है। वो अपने में सोचता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पिछली मेमोरीज के अंदर हूं, मैं उन्हें भी देख पा रहा हूं। तभी हमें दिखा जाता है वो जेल के बाहर आया था आर्सेनल, वो कहता है पावर वो कभी भी सच को छुपा नहीं सकती। तो कहता है तुम कौन हो। तभी हमें आर्सेनल को दिखा जाता है, वो कहता है ब्रदर मैं तुम्हारे होनर के लिए फाइट करूंगा चाहे कितना भी समय लगे। तो भी कहता है आर्सेनल, और आर्सेनल रियल बड़ा वाला आर्सेनल वो आता है। तो भी अपने में सोचता है कि आर्सेनल है, लेकिन देखने से तो लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी वो कहता है आर्सेनल ही विंचेंट है, रियल विंचेंट। तो भी कहता है क्या दोबारा का नाम ही नहीं सुन पाया इसे, प्लीज दोबारा रिपीट करो। तो गाइस जो कहता है ब्रदर हम दोबारा मिलेंगे, अब हम एक साथ ही है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो भी कहता है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो उठ चुका था और वो देखता है आर्सेनल, हाय मेरे दिमाग में वो था, मैंने उसे देखा, आखिरकार मुझे क्या देकर गया। और गाइस मेरा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेविन को उठते हुए दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोचता है आर्सेनल ने अभी मेरे साथ क्या किया। तभी जो रियल विंचेंट था वो आता हुआ कहता है ब्रदर क्या हुआ, तुम अचानक गायब कैसे हो गए थे। तो कहता है मैं ठीक हूँ और मेरी बॉडी ऐसा लगता है कि वो हील हो चुकी है, लेकिन वो मेमोरीज क्या थी, ऐसा लगता था कि वो एडल्ट आर्सेनल था जो कि मेरी मृत्यु के पहले आया था, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर आती है सेरी और विल्सन। विल्सन कहता है यंग मास्टर आप आखिरकार उठ गए। तभी वो दोनों के दोनों रोने लग जाता है। गाइस जो इमोशनल थे वो कहता है यंग मास्टर एक बार गाइस देखो तो सही उन्हें, वो बहुत ज्यादा खुश थे। विल्सन भी कहता है मुझे लगा कि मैं आपको कभी देख ही नहीं पाऊंगा, और सेरी भी कहती है मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ आपको देखकर। तभी वो भी उन्हें देखता और कहता है तुम दोनों का शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। तभी वहां पर एक लेडी आती है वही लाल बालों वाली, इसका नाम हेरका है गाइस, हेरका, तो मैं इसे हेरका ही बुलाऊंगा। वो कहती है यहाँ तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल माहौल है। तो डेवन भी कहता है आप तो हेडमास्टर है ना। तो भी कहती है मेरा नाम है हेरका क्वाबेल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो उसके पास बैठती और कहती है ग्रीट करने की जरूरत नहीं, वो गाइस उसे ग्रीट कर रहा था और वो उसे कहती है तो बताओ अब कैसे हो और मुझे तुम अपनी सिस्टर ही बुलाना। तो वो भी कहता है आखिरकार इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, अब इसकी कैसी हालत है। तो वो बताने लगती है अभी ये सारा का सारा इंसिडेंट्स आपके फादर संभाल रहे हैं और सर वर्गोन वो अभी बीच है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छा प्रोटेस्ट का ख्याल रख सकते हैं, पेन और पेपर का काम वो ही अच्छे से जानते हैं। आखिरकार अभी बताओ तुम्हारी हालत कैसी है, 3 दिन तक तुम बेहोश थे। तो भी कहता है मैं समझता हूँ। तभी वो कहती है अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर मानते हो तो प्लीज मेरे ऊपर एक फेवर करो। तो भी कहता है फेवर। तो बताने लगती है हाँ तुम्हें एक डुएल करना है सेमियन फैमिली के यंग मास्टर के साथ। तो भी कहता है कि डुएल वो भी सेमियन फैमिली के यंग मास्टर के साथ। तो कहती है हाँ होनेस्टली काउंट तो अभी फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग होगी। तो भी कहता है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग, तो उसके बारे में बताने लगती है इस मीटिंग के अंदर जो यंग मास्टर्स है उनके बीच में डुएल कराया जाएगा, उन्हें एक्सचेंज भी करवा दिया जाता है और इसका एक ग्रैंड प्राइज मिलता है इसको जीतने पर। देखा जाए तो पिछले सालों में भी फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग हुई थी, और एक मजे की बात बताऊं वो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग हमारे ही फोर्टेस में होती है, डीवन फोर्टेस में। तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है, तुम चाहो तो सेमियन फैमिली के यंग मास्टर से फाइट कर सकते हो, वहां पर उनके पेट्रियाज भी आएंगे। तो भी अपने में सोचता है पेट्रियाज। तभी वो कहता है आखिरकार आप मुझे कि उससे फाइट करने को कह रहे हैं। तो कहते हैं बिकॉज जो मेलोन था उसका शेड्यूल रखा गया था उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि उन दोनों की स्किल्स वो सेम ही थी और इसका शेड्यूल तय किया था सर्वरगोन ने। तो भी अपने में सोचता है तो वो इसी चीज की बात कर रहे होंगे पिछली बार। तभी वो बताने लगती है जो यंग मास्टर है सेमियन फैमिली का वो 6 सन है और वो बहुत ज्यादा जीनियस है, और उसके
बारे में अफवाहें भी है कि वही फैमिली का अगला पेट्रियार्च बनेगा। तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? देखा जाए तो जो सेकंड यंग मास्टर है एडेंका फैमिली की, वो इससे फ्रेंडली उसमें हार गई थी, फ्रेंडली एशियन मीटिंग में। तो तुम चाहो तो हार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भी कहता है अगर मैं हारने के लिए ही फाइट करूंगा तो ये मेरी एडेंका फैमिली के विरुद्ध होगा। तो भी कहती ओहो, तो क्या तुम जीतने की कोशिश करना चाहते हो? मुझे पसंद आया। तभी हेरका उसके सर पर हाथ रखकर के ही रही थी, अपने शब्दों पे कायम रहना। उसी समय गई वहां पर आता है एडेंका फैमिली का पेट्रियार्च, अपने मेन कैरेक्टर का फादर। तो भी कहती ब्रदर, तभी जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है आपने देख ही रखा होगा ट्रूथ और अटेम्पट में मैंने अपने शब्दों पे कायम रहा था। तो भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी विंचन कहता है तो ठीक है, मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा फादर। तो भी कहता है ये हुआ ना बात बेटे, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। तभी वो वहां से जाने लगते हैं और वो कहता है हेरका मेरे पीछा। तो भी कहती है यस सर। तभी वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और जो पेट्रियार्च था वो कहता है अब हमें कोई ना कोई रिवार्ड तो देना चाहिए विंचन को, उसने हमारे कैंडिडेट्स की जान बचाई है। तो कहती है कि आपने रिवॉर्ड सेट कर लिया? तो वो बताने लगता है हम उसे डीमन फोर्सेस के अंदर ले जाएंगे और भी अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि उसका नाम वो इम्प्रिंट करा लूं, मतलब उसका नाम वो लिखवा लूं उस जगह पर। तो भी कहती है क्या सच में आप उस जगह पर नाम लिखवाएंगे? गाइस हमें बताया जाता है जो फोर्टेस था उसके अंदर एक ग्रैंड टॉम्ब बना हुआ था, उसके अंदर जो हीरोज थे एडेंका के हीरोज उन सबका नाम लिखा हुआ था और ये बहुत ज्यादा फक्र की बात है। वो भी कहती है क्या सच में आप विंचन का नाम उस पर लिखवाना चाहते हैं? अभी तक तो 9 यंग मास्टर्स में थे, बस सेकंड नंबर के यंग मास्टर नाम लिखा गया है। तो भी कहता है चलो 9 दिन बाद मिलते हैं, मैं उसका नाम जरूर लिखवाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो आराम कर रहा था, वो अपने में सोचता है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग। देखा जाए तो ये एडेंका फैमिली और सेमेन फैमिली के बीच होती है, शायद एडेंका फैमिली सेमेन फैमिली को सरपास करना चाहती है इसलिए इसे करवाया जाता है। करंटली सिचुएशन देखो तो वो किस तरह की होगी मुझे नहीं पता। और वो उठता है कहता है जूलियट। तो भी वहां पर आ जाता है और वो उससे पूछता है बताओ 6 यंग मास्टर से क्या मैं जीत पाऊंगा? तो भी अपने में सोचता है देखा जाए तो उसकी फाइट मेलोन से करवाई जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी जगह तुम फाइट कर रहे हो तो शायद तुम उससे हारोगे तो नहीं, लेकिन जीतने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है तुम्हारे एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लेश के साथ। तभी वो अपने में सोचता है तो मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अगर मैं इवेंजरी का यूज भी करूँ तो मैं बस 3 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट ही बन पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस वक्त मुझे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। और चादर हटा के उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी को अटैच करता हुआ कहता है तो अब हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो भी कहता है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तो कहता है मेरी बॉडी वो हील हो चुकी है, क्या तुम नहीं जानते? तो कहता है सीरियसली ये मेरी बॉडी है, इसका ढंग से यूज करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहीं ट्रेनिंग कर रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड में और वो एक जगह खड़ा होकर अपने सोचता है मैं सैमुअल फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स वो बहुत ज्यादा जागृत है। तभी वहां पर एक बंदा आता हुआ कहता है तुम्हें देखकर तो पुराने दिनों की याद आ गई। तो भी कहता है तुम गाइस ये था रेवेन। वो कहता है विंचेन तुम्हें देखे हुए बहुत ज्यादा समय हो गया। फिर गाइस जो चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं, जो रेवेन उसे देखने आया था वो भी कहता है मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, वैसे बताओ अभी तुम्हारी हालत कैसी है? तुमने जो पूछा था मैं उसके बारे में तुम्हें बताने आया हूँ। तो भी खड़ा होता हुआ कहता है क्या रियली 500 साल का कुछ पहले का तुम्हें पता चला है? तो भी कहता है ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, मुझे एक बात पता चली है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ सही है या गलत। तो भी कहता है कोई मैटर नहीं, बताओ जल्दी। तो कहता है तुम क्या इसके लिए क्यूरियस हो? ये हमारी फैमिली की बात है। तो वो बताने लगता है मेरी फैमिली गिफ्टेड है, वो हमारे गिफ्टेड है मार्शल आर्ट, लेकिन अभी तक मेरे फादर ने मार्शल आर्ट नहीं सीखी और वो तुम्हारे एक नॉर्मल हिट से ही पीछे टिक गए थे। इसका मतलब मेरे फादर वो वीक है, लेकिन तभी वो मेरी फैमिली के अंदर टिके हुए हैं क्योंकि हमारा खुद का एक बिजनेस है और हम अपनी स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट के ऊपर जाने जाते हैं क्योंकि हमारी मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेयर है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पिता से पूछ रहा था कि आपको उसके बारे में कुछ बता है? तो कहता है ठीक है तुम एक दिन मेरे सक्सेसर बनोगे इसलिए मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, मेरे साथ आओ रेवेन। तभी वो उसके पिता उसे एक किताबों की अलमारी के पास लाते हैं। तो भी कहता है हम यहाँ पे क्यों आए? तभी उसके पिता अपना हाथ आगे करते हैं और उस अलमारी को खोलते हैं, वो खुल चुकी थी। तभी उसके पिता बताने लगते हैं एडेंका के पेट्रियार्च भी यहाँ पर नहीं आ सकते मेरी परमिशन के अलावा। तो वो भी कहता है इस जगह पर, लेकिन ये तो छुपी हुई जगह है। तो कहता है ये है हमारी स्टोरी, हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड यहीं पर ही छुपे हुए हैं। जो डार्क स्टोरी है और लाइट स्टोरी है, जो पूरी की पूरी वो पूरी ही यहाँ पर है, तुम नहीं जानते लेकिन यहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, हमारे परिवार का बिजनेस यही से ही चलता है। तभी उसे एक किताब दिखती है हिलसे फैमिली की। तभी जो विंचेंट था वो सुन रहा था, वो कहता है हिलसे के रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी इस मामले में मैं अपने आप को भी इनोसेंट साबित करा सकता हूँ उस रिकॉर्ड के द्वारा। तभी वो कहता है लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा जब तक तुम मुझे सक्सेस नहीं करवा देते सब में एक भी किताब को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो भी कहता है क्या सच में? लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। तभी डेवन कहता है चलो ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा अच्छी मुझे इंफॉर्मेशन ला के दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहता है चिंता मत करो, मैंने अपनी रॉयल्टी तुम्हें दी है, तो ये तो बस छोटी सी एक मदद थी। तो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया डेवन। तभी वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसे तो भूल ही गया था, ये है मैजिक क्रिस्टल और ये ड्राफ्ट ने तुम्हें दिया है। जब मैं अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को उस ड्राफ्ट के पास सही करवाने गया तो उसने ये मुझे दिया और कहा कि इसे विंचेंट एडेंका को दे देना। तभी वो उसे यूज करता है तो उसके अंदर से ड्राफ्ट वो उसे कहता है देखा जाए तो मैं नहीं जानता ये वर्क कर रहा है या नहीं क्योंकि मैंने इसका यूज बहुत दिनों से नहीं किया है। तो भी कहता है मास्टर हैंसन क्या आप ठीक है? तभी जो रेवेन था वो कहता है ये तो एक रिकॉर्डेड मैसेज है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? तो भी कहता है नहीं मैं जानता हूँ मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि टूर्नामेंट कितने जानता ही नहीं है। और जो ड्राफ्ट था वो भी कहता है मैं ये मैसेज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ वीडियो मैसेज, तुम इसे देख लो, ये विशेषता भी तुम अपने पास रख लेना। मैं इसके अंदर तुम्हें बताना चाहता हूँ जो ड्रैगन का स्केलेटन था क्या वो तुम्हें मिल गया? मैं ये तुम्हें बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ ड्रैगन के स्केलेटन के बारे में। मैंने जब इसे रिफोज किया था तो वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से रिफोज हुआ था और अब मैं इसे दोबारा रिफोज नहीं कर सकता। तो वो भी कहता है ऐसा क्यों? तो बताने लगता है जो मेरी वर्कशॉप में आग लगी वो इसी कारण लगी। मैंने देखा कि जब मैंने अपने ब्लेसिंग्स का यूज करके उसका हत्तर हथौड़ा मारा तो उसने मेरी ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व कर लिया, जो मेरी ब्लेसिंग्स की फारवर्ड की वो एक्टिव हो गई और हर जगह आग लग गई बिना रुके। ये सब हुआ उस एलिमेंट की वजह से, उसका एलिमेंट वो नेचुरल एलिमेंट है जो कि किसी भी ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व करके यूज कर सकता है, इसलिए हमें उसे सेफ्टी का यूज करना होगा। देखा जाए तो मैं उसके लिए केपेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं दोबारा से शायद क्रिम्सन डीमन स्वॉर्ड को अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो भी कहता है मैं समझता हूँ। तभी वो बताने लगता है लेकिन जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे मैंने उनसे एक ड्रैगन का हथौड़ा बनाने की सोची है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए एक हथौड़ा बनाऊं ड्रैगन स्केलेटन का। जो भी मैंने छोटे छोटे पार्ट थे मैंने उन्हें जोड़ा और मैंने देखा कि जो बड़ा पार्ट है और जो छोटे पार्ट है, अगर हम बड़े पार्ट के अंदर एनर्जी डालते हैं और छोटा पार्ट अलग हो भी जाता है तो इससे छोटे वाले पार्ट में वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब गाइस बिल्कुल भी उसे खराबी नहीं होने वाली छोटे वाले पार्ट में। और वो बताने लगता है तो अब हमें बस मटेरियल की जरूरत है, अगर तुम्हारे स्वॉर्ड को अपग्रेड कराना है तो तुम्हें हाई क्वालिटी के मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी जो को तुम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ और तुम सेरी को भी निराश मत करना, उस पर जरा प्रेशर मत डालना। और वहां से चला जाता है। तभी जो विंचेंट था वो अपने में सोचता है ड्रैगन का स्केलेटन, मुझे इसकी आवश्यकता है बहुत ही ज्यादा ड्रैगन के स्केलेटन की, अगर मेरे स्वॉर्ड को अपग्रेड करना है तो। तभी जो रेवेन था खड़ा होता हुआ कहता है तो अब मुझे वापस चलना चाहिए वर्कशॉप की तरफ, मेरी स्वॉर्ड वहां पर ही है। तभी वो खड़ा होता हुआ कहता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो अपने लिए
हैमर को फोर्ज करे और मेरी तलवार को अपग्रेड करे, इसलिए मुझे उसको ड्रैगन का स्केलेटन लाके देना ही होगा और भी ज्यादा। तो रेवेन भी उससे कहता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे तुमसे ऐसी आशा थी। तो भी कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, ध्यान से जाना। तो उससे कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना, वापस से पलंग पर मत आ जाना। तभी हमें दिखाया जाता है वो अंदर आ चुका था। जो रियल विंचेंट था वो कहता है रेवेन और हेंसेन वो सब हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने एकदम फालतू इंफॉर्मेशन दी है। तो रेवेन भी कहता है इतनी ज्यादा फालतू इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम इसको नहीं जानते, लेकिन अभी हम अपॉर्चुनिटीज को खोल सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। हमें स्ट्रॉन्गर बनना होगा अभी से ही, अगर हमें जीतना है और हमें इसकी शुरुआत करनी है तो हमें सबसे पहले सिक्स सन को हराना होगा, सेमियन फैमिली के। हमें उसके अगेंस्ट लड़कर उसे हराना होगा। तो बताओ मैं किस तरह से उससे जीत सकता हूँ, क्या तुम जानते हो? तो कहता है तुमने मेरे से इतनी उम्मीद को लगा रही है, मैं तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर हूँ। तो कहता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? तो कहता है इस मामले में देखा जाए तो तुम तो मेलोन को भी डिफीट नहीं कर पाए थे, जो कि सेमियन फैमिली के छठे बेसे थे, कमजोर है, तो तुम उसे कैसे मार पाओगे? देखा जाए तो उसका जो ब्लेसिंग था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो मेलोन था वो उसे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसी के ऊपर ही उसकी ब्लेसिंग का गलत उपयोग हो गया। तभी वो कहता है हाँ वो थी सर्वेलेंस जेंट की ब्लेसिंग है, अगर तुम उसे सीख लो तो तुम जीत सकते हो। तो भी कहता है कि सच में ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो कहता है लेकिन तुम कैसे पाना चाहते हो? जानते हो ना हमने उसका माना फ्लो भी देखा है। तो कहता है लेकिन मेरे पास एक मेमोरीज है, मैं केवल देखकर ही कैसे किसी की ब्लेसिंग्स को सीख सकता हूँ, मुझे बताओ। एक इंसान की याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती। तो कहता है क्या सच में? और वो अपने पंख निकालता है, अपनी गोड की पावर का यूज करता हुआ कहता है लेकिन मैं तो एक गोड हूँ, मेरी याददाश्त अलग है, मेरी मेमोरीज के जरिए तुम इसे आराम से हासिल कर सकते हो। और गाइस हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था गाइस, जो डेवेन था वो चुका हुआ था, क्योंकि विंचेंट के बाद वो ब्लेसिंग्स थी। डेवेन भी कहता है विंचेंट से क्या सच में तुम अपनी यादों के जरिए मुझे सेबलर जायंट की टेक्निक को सिखा सकते हो? इसका फ्लो तुम्हें याद है? तो भी कहता है ऑफ कोर्स। तभी डेवेन कहता है तो ठीक है, तुम अभी खड़े क्यों हो, जल्दी मुझे इन ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो भी कहता है क्या सच में? मैं अभी इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरी बॉडी है, समझ गए? जो सेबरल जायंट की टेक्निक है वो पांचों एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेबरल जायंट गॉड वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो अभी जल्दी से जल्दी फोर्ट्रेस में जाओ और मेरी बॉडी को रिकवर करो। तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, ना ही मेडिटेशन करनी है, बस 12 घंटे की नींद लो और ट्रेनिंग करो, समझ गए? तुम्हें किसी भी तरह के भारी वर्कआउट नहीं करना। तो भी कहता है ठीक है मैं नहीं करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी क्रिम्सन पोर्टेस की तरफ। एक जगह पे हमें दिखाया जाता है वहां पर बताया जा रहा था कि यहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है, जो लाल बालों वाली हेयर का दी वो कर रही थी डेवेन से। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़ी सेरेमनी होगी, एक रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा। तो भी कहता है मैं समझ गया। तभी वो कहता है लेकिन इतनी सारी गाड़ियां वो यहाँ पर क्यों है? तो वो कहती है शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, आज तुम्हारी इंग्रेविंग सेरेमनी है। तो भी कहता है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है वो वहां पर पहुंच चुके थे, वहां पर और भी कैंडिडेट्स करे थे उसके भाई, जिसमें हमें और कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है अलग अलग फोर्टेस के। जहाँ पर तो पहली कैंडिडेट थी वो थी हेनाह एडेंका गाइज, ये थर्ड डॉटर थी एडेंका फैमिली की, अपने विंचन की तीसरी बहन। फिर हमें दिखाया जाता है सेकंड कैंडिडेट की लेयर को, जहाँ पर था गाइज एबेल एडेंका, चौथा बेटा एडेंका फैमिली का। फिर हमें दिखाया जाता है गाइज पांचवा बेटा एडेंका फैमिली का, जिसका नाम था डेमियन एडेंका। तभी वो कहता है ओ यहाँ पर तो बहुत सारे सन आए हैं इसे देखने के लिए, क्या ये भी हमने शामिल होना चाहता है? अभी तो हमारा नाम भी यहाँ पर नहीं जुड़ा है। तभी विंचन अपने मन में सोचता है ये तो इनक्रेडिबल है, इस हेनान के अंदर से बहुत ही ज्यादा माना निकल रहा है, जिसकी वजह से मुझे भी गुरशब्द आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर आती है सिल्वेरा, वो कहती है मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ तुम्हें देखने के लिए, ऑलराइट। तभी वो देखता है सिल्वेरा की तरफ, वो सभी की तरफ, वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे उपस्थित है और मैंने अपने भाइयों बहनों को यहीं पर ही देखा है पहली बार। और वहां पर कहीं पीछे से आता है पेट्रियाज, सारे के सारे कहते हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इस सेरेमनी को पेट्रियाज परफॉर्म करेंगे। वो कहते हैं विंचन एडेंका इधर आओ। तो वो भी उनके पास जाता है। तभी वो कहता है मैं आपको ग्रेड करता हूँ पेट्रियाज। तो वो भी कहता है कोई बात नहीं, अपनी सोड निकाल कर मुझे दो। तभी वो उसको छोड़ देता है और कहता है सोड निकालता हुआ अब स्टार्टिंग करते हैं इंग्रेविंग सेरेमनी। और वो गाइस अब उसके सोड में माना को इंजेक्ट करके उसे जोर से चलाता है उस स्टोन टेबलेट के ऊपर, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, माना निकल रहा था। उसका प्रेशर उन सभी कैंडिडेट्स पर भी पड़ता है। जो पांचवा बेटा था डेमिन, वो कहता है फादर की एनर्जी वो बहुत ज्यादा है और उसका प्रेशर हेनान पर भी पड़ रहा था। हमें दिखाया जाता है उस पर नाम गुद चुका था विंचन एडेंका। सारे के सारे वहां पर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो एक एब्सोल्यूट ग्लोरी है, एक होनर की बात। तभी वो कहता है इसे कभी मत बोलना, तुम हो विंचन एडेंका। तो विंचन भी कहता है मैं अभी कभी नहीं बोलने वाला है, मैं हूँ विंचन एडेंका। तभी हमें दिखाया जाता है सारे के सारे बच्चे वापस आ चुके थे और बातें कर रहे थे, सच में बहुत ज्यादा कूल था, उसने एडेंका फैमिली में अपना नाम गुदवा लिया, ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी वहां पर पीछे से आती है सल्बेराओ, कहती है आखिरकार विंचन कहाँ है? तो कहता है मैं नहीं जानता, मैं शायद वो सेकंड फ्लोर पर हो सकता है। तो कहती है मैंने वहां पर देख लिया, मैं उसे बधाई देने के लिए पार्टी देना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो कहता है ट्रेनिंग राउंड में चेक करो। तभी हमें दिखाया जाता है विंचन का ट्रेनिंग राउंड में बैठा हुआ था और वो सेवरल जायंट की टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बता रहा था रियल डेवेन के इसे इसे ऐसे ऐसे ले जाओ इस तरह से। तभी जो डेवेन था वो देखता है, जो रियल विंचन था वो उसे बता रहा था इस तरह से माना फ्लो को ले जाओ इस पॉइंट पर। और जो रियल डेवेन था वो विंचन को देखता है कि वो रो रहा था। वो कहता है सच में मुझे आज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है, पहले मुझे एक बेकार बच्चे के नाम से जाना जाता था, मुझे कभी नहीं लगा था मैं भी अपने नाम को इनग्रेविंग करवा पाऊंगा। तो भी कहता है तुम छोटी मोटी चीजों के लिए कुछ मत होया करो। तो कहता है सच में लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात है। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अचीवमेंट दिलाऊंगा, इसलिए अब रोना बंद करो और ध्यान दो, मुझे किसी भी तरह से इस ट्रेनिंग को पूरा करना है। तो भी कहता है ठीक है हमें हार्ड वर्क करना है। और हमें दिखा देता है वो बताता है इस तरह से हाँ इस फ्लो को ले जाओ सेंटर में ले जाके एक गोल शेप दो और फिर उसी गोल शेप की लेयर को ट्रायंगल में शेप करो। तभी हमें दिखा देता है वो जब ट्रायंगल बनाता है तो वहां पर जोर की बिजली गिरती है। वो अपने में सोचता है कि सक्सेस हो गया। वहां पर गाइस एक घोड़ा आया था सेवरल घोड़, वो उसे देखता और कहता है ये तो सेवरल जायंट घोड़ है। वो कहता है हमने शायद सक्सेस पा ली है। तभी उसे तेज दर्द होने लगता है विंचन को, वो चिल्ला रहा था, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी उसके अंदर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है सेवरल जायंट घोड़ की और उसको बाद बहुत चिल्लाने लगता है। वो जो रियल विंचन था वो भी कहता है ब्रदर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हुआ? गाइस जो डेवेन था वो विंचन से कहता है मेरे शरीर के अंदर ही लाइटनिंग एनर्जी जा रही है और ये मेरे शरीर से बाहर भी निकल रही है। तभी वहां पर कोई आता हुआ कहता है इंटरेस्टिंग, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है मेरी डिवाइन पावर को लेने के लिए, मेरी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तुम कभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी जो विंचन था वो कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो मेरी बॉडी के साथ? तो कहता है तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स को ट्रिगर करके मुझे समझ किया था ना, अब मैं तुम्हें बस मेरी पावर दे रहा हूँ इतना सा ही। तो कहता है लेकिन कुछ भी हो तुम ऐसे किसी इंसान को परेशान नहीं कर सकते, मेरी बॉडी को मुझे कंप्लीट रिस्टोर करना है इसलिए तुम्हारी पावर की आवश्यकता थी। तो कहता है इसके पास जो हेवनली स्केलेटन है वो मेरे माना को
एब्जॉर्व कर लेगा, इसलिए शायद ये बच भी सकता है और मारा भी जा सकता है। समझ गए? तो वो भी कहता है ओनली स्केलेटन, तभी विंचन कहता है इस रेट में तो शायद वो मारा जाएगा। तो कहता है ये बहुत ज्यादा आसान है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें लाइटनिंग को स्टॉप करना है। तो कहता है क्या सच में? लेकिन तो बताने लगता है गुड हाँ, तो अगर इसे स्टॉप कर दोगे तो तुम कभी भी मेरी ब्लेसिंग्स को नहीं पा पाओगे, मेरी ब्लेसिंग्स को खत्म हो जाएगी। समझ गए? अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसकी जान बचा लो या फिर ब्लेसिंग्स को चलने दो, ये मारा भी जा सकता है और नहीं भी। तो कहता है क्या सच में? अब मैं क्या करूं? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मजा क्या है, इस बात का कुछ सेंस भी बनता है। तो गॉड गुस्से में कहता है इसका क्या मतलब? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था मेरी ब्लेसिंग्स के लिए और अब तुम ही ऐसे नखरे दिखा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे छोटे गॉड को अपनी औकात पता भी है? तो कहता है लेकिन मुझे मेरे ब्रदर को बचाना है, तो मैं क्या करूं? तो कहता है शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हें इन ब्लेसिंग्स के लिए इतना दर्द तो सहन करना पड़ेगा। शायद चाहो तो तुम इसे स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन ये बच्चा ये हार नहीं मान रहा। ये अपनी बॉडी के अंदर मेरी ब्लेसिंग्स को होल्ड किए हुए है, तुम्हें इसे कंप्लीटली रिसीव करना होगा, जब भी जाके तुम मेरी ब्लेसिंग्स को सीख सकते हो। तो विंचन भी अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं क्या करूं, इस समय मेरी ब्रदर की लाइफ वो अटकी हुई है, मुझे शायद अपने डिवाइन पावर से ही इसकी मदद करनी होगी। मेरी डिवाइन पावर वो वीक है, लेकिन मैं इसका दिल तो बचा ही सकता हूं। तभी हमें दिखा देता है जो विंचन था वो डिवाइन के दिल के आई साइड एक शील्ड बना देता है अपनी डिवाइन पावर से, और कहता है मैंने कर लिया, बस मुझे इसे बचाए रखना है। काश ये धीरे धीरे लाइटनिंग को इग्नोर कर पाए। तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है उस बोर्ड की, और वो कहता है मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा, आखिरकार क्या करूं, इसकी पावर वो और भी ज्यादा बढ़ रही है, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और हमें दिखा जाता है उसको एक बात क्लिक होती है, जो डिवाइन एनर्जी थी वो डिसअपीयर हो रही थी धीरे धीरे, शायद वो मरता जा रहा था। वो भी कहता है प्लीज प्लीज मत मरना, तुम मर गए तो मैं भी मारा जाऊंगा। तभी उसका दिल फट जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। विंचन भी उसे देखता है और वो तेज चिल्लाता है प्लीज कोई हमारी मदद करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिस्ट था, हीलिंग प्रिस्ट, वो वहां पर आ चुका था। वो कहता है आखिरकार किसने मुझे बुलाया? तभी विंचन उसे देखता और कहता है मेरी आवाज इस तक पहुंच गई, ये तो वही हीलर है जिसने मेलोन को हील किया था, शायद मैं एक गॉड हूं इसलिए इसकी डिवाइन शक्तियों की वजह से इसको मेरी आवाज आ गई होगी। और वो कहता है इसे हील करो। तो कहता है ये तो यंग मास्टर विंचन है, आखिरकार मुझे यहाँ पर किसने बुलाया और इनकी हालत तो ऐसी कैसी है? तभी वो कहता है तभी बातें करने का समय नहीं है, तुम्हें इसको हील करना ही होगा और मुझे इसकी पावर को ओवरकम करना होगा। तो वो भी कहता है लेकिन तुम हो कौन जिसने मुझे बुलाया है? तो वो बताने लगता है मैं एक गॉड हूं जो कि विंचन की मदद करना चाहता है, उसे हील करना चाहता है। तो भी कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग है, मैं उसके पास जाकर उसे कैसे हील करूँ? तो कहता है हमें बस लाइटिंग को ब्लॉक करना है। समझ गए? तुम्हें बस लाइटिंग के दूर खड़े होकर इसे हील करना होगा। मैं लाइटिंग को रोकने की कोशिश करता हूँ और भाई अपनी पावर का यूज करता है लाइटिंग को रोकने के लिए। वो उसके आइट साइड एक ऐसा बैरियर बनाता है जिससे लाइटिंग बाहर नहीं निकलती, और वो कहता है बस थोड़ी देर और मैं इसे कर सकता हूँ, बस मुझे इसे रोकने की आवश्यकता है। तभी वो कहता है अब अपनी पावर का यूज करो। तो भी एक गॉड गया कि लाइट का यूज करता है, होली लाइट का, और उसे हील करने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है किले के अंदर का सीन, जहाँ पर जो डीन वर्गोन था उसके पास आई थी शेरी। वो कहता है तुम यहाँ पर आ गई, क्या तुम रेडी हो? तो शेरी भी कहती है हाँ मैं रेडी हूँ सर, प्लीज डीन वर्गोन मुझे सोर्सरी सिखाएं। और गाइस हमारा यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ है। तो शेरी थी वो कर रही थी डीन वर्गोन प्लीज मुझे सोर्सरी सिखाए। तो डीन वर्गोन भी कहता है लेकिन विंचन का क्या? विंचन और मेलन की फाइट को तुमने देखा ना, किस तरह से वहाँ पर पत्थर गिर रहे थे, मैं उसे रोक रहा था। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और अपनी बॉडी में माना को इंजेक्ट करना पड़ता है। तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा माना है तो तुम सीख तो सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि सोर्सरी वो कोई आम बात नहीं है। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो मैंने पहले कभी किसी को सिखाया भी नहीं। तो कहता है लेकिन मैं फिर भी इसे सीखना चाहती हूँ। यंग मास्टर वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, उनके फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी और मैं नहीं चाहती वो दोबारा इस तरह से इंजरीज को प्राप्त करे। मैं अब उनकी मदद करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे सिखाए। तो भी कहता है मैं समझ गया, लेकिन तुम अभी एक सर्वेंट हो तो तुम्हें अपने मास्टर की परमिशन लेने की जरूरत है। समझ गई? तो अब जल्दी से जल्दी अपने मास्टर की परमिशन लो। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइस बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो भी कहता है आखिरकार क्या हो रहा है, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ हमें चलना चाहिए। तभी वहां पर वो आ जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहां पर विंचेन शांति से बैठा हुआ था। जो डीन वर्गोन था वो भी कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? तो प्रिस्ट भी कहता है ऐसा लग रहा है कि विंचेन एडेन का अब वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी एक नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लिया। गाइस हमें दिखाया जाता है उसके पास से सेवरल जायंट की ब्लेसिंग्स, और सेज उससे कहती है मैं मैजिक को सीखना चाहती हूँ, मुझे आपकी परमिशन की आवश्यकता है। तो रियल विंचेन भी आता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इससे अच्छा टीचर उसको सोर्सरी सिखाने के लिए कभी नहीं मिलने वाला, तुम्हें जल्दी से जल्दी हाँ कर देना चाहिए। तभी जो डेवेन था वो विंचेन से कहता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा धुंधले धुंधले क्यों लग रहे हो, आखिरकार क्या हुआ, तुम और भी ज्यादा कमजोर दिखा दे रहे हो। तो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़े आराम के बाद। तभी वो कहता है तो ठीक है, तुम चाहो तो अपनी ट्रेनिंग को जारी रख सकती हो। तो भी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से मेरी मदद करी। तभी वो भी कहता है तो ठीक है, आप इसका ख्याल रखिएगा डीन वर्गोन। तो कहता है चिंता मत करो, मैं इसे हार्ड ट्रेन करूंगा। और वो अपने में सोचता है मैंने इसकी तरफ से नजर क्या हटाई, मेलोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सच में अब देखने से तो लगता है कि ये पहले से और ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तभी वो कहता है अब हमें अपने लेसन को टीच करने की आवश्यकता है, तो चलो चलते हैं। तो कहता है ठीक है। तभी जो डेविन था वो अपने में सोचता है मुझे लगता है मुझे भी एक टीचर की आवश्यकता है, जैसे शेरी के पास एक टीचर है जो मुझे सिखा सके, लेकिन मैं अभी सेमियन फैमिली की टेक्निक्स को सभी को जानता हूँ, जो भी उनकी शोरमैनशिप की टेक्निक है, लेकिन एडेंगा फैमिली की टेक्निक्स वो मुझे बहुत कम पता है। अर्सेनल के जाने के बाद मुझे अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है एडेंगा फैमिली की टेक्निक्स को सीखकर। और वो कहता है डीन वर्गोन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है वो अभी पास आ रही है और मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो क्या आपके पास कोई टीचर है जो मेरी ट्रेनिंग करवा सके, मुझे इस क्रिमिनल प्रोटेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करनी है। तो कहता है इसका मतलब क्या है, क्या तुम नहीं जानते इस बारे में, तुम्हें अपना टीचर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो भी कहता है क्या? तभी वो करने लगता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। तो कहता है क्या ये इतनी बुरी फैसिलिटी है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर है वो अपने फैमिली के बेटे को लाता है और वहाँ पर टीचर को हायर करता है इसे सिखाने के लिए, लेकिन अब ये मत कहना किसी भी एल्डर ने तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं किया। तो भी कहता है ये तो मैं नहीं जानता। तो वो भी कहता है ओ माय गॉड, इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी जो विंचेन था वो कहता है देखा जाए तो हमारे एल्डर्स वो हमें पसंद नहीं करते, आखिरकार उस कमजोर विंचेन का कौन ही साथ देना चाहेगा जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। तो भी वो भी अपना में सोचता है तो मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में, मेरे पास एक ही बंदा है। और हमें दिखाया जाता है वो लेटर को देख रहे थे, वो कहती है विल्सन ये क्या है। तो कहता है ये भेजा है यंग मास्टर विंचेन है पेट्रियार्च को। तो कहता है तो तुम्हें इसे मुझे क्यों देना है, तुम इसे डायरेक्ट पेट्रियार्च को दे सकते हो ना। तो कहता है लेकिन मुझे पेट्रियार्च के बात नहीं जाना, ऐसी बात नहीं है कि मुझे डर लगता है, बस मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता। तो कहती है ठीक है। और वो पेट्रियार्च के पास जाती हुई कहती है ये लेटर विंचेन ने दिया है। तो उस लेटर को देखता है और वो कहती है मैंने इस लेटर को नहीं पढ़ा, इसके अंदर क्या लिखा है। तो बताने लगता है वो एक टीचर को चाहता है। तो वो अपने में सोचती है टीचर को इतनी जल्दी
दी, मैं तो इसे भूल ही गई थी उसके लिए टीचर को हायर करना। तभी वो कहता है और इसने मेलोन की लाइटनिंग जेंट ब्लेसिंग्स को भी पा लिया है। इस लेटर के जरिए वो मुझे कुछ बताना चाहता है। तो कहती है एक फादर से वो मदद मांग रहा है उसका बेटा। तो वो कहता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार उसके लिए किसी टीचर को मैं कैसे हायर करूं, क्या तुम उसकी टीचर बनना चाहोगी, तुम पहले भी उसे टीच कर चुके हो। तो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली की सोलमैनशिप टेक्निक्स वो पूरी तरह से अलग है, वो एडेंका से मैच नहीं खाती, इसलिए उसकी वो बुरी आदतें भी लग सकती है। तो कहता है तो ठीक है, आखिरकार मैं विंचेंट की मदद कैसे करूं। तो कहती है मेरे पास अभी एक बंदा है जिसे आप जानते हैं, वो विंचेंट को सिखा सकता है और वो एडेंका की सोलमैनशिप का यूज करता है, उसको लोग थंडर जाइंट भी बुलाते हैं और वो इस जगह पर एक अच्छे पोजीशन के अंदर भी है, वो विंचेंट का टीचर बनने के लिए एकदम सुटेबल है। तो भी कहता है आखिरकार वो है कौन, मुझे उसके बारे में बताओ, वो क्या विंचेंट का टीचर बन पाएगा। तो वो भी कहती है इसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसे बना लूंगी, वो है एक हमारी वाइट शॉट यूनिट का कैप्टन मार्लिन। गाइस हमें कैप्टन मार्लिन को दिखाया जाता है, तभी हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन मार्लिन था वो वहां पर घूम रहा था, वो पीछे देखता है उसी पुतले की तरफ जिस पर विंचेंट ट्रेनिंग क्या करता था। वो अपने मन में सोचता है कितने ज्यादा महीने गुजर चुके हैं, आखिरकार मास्टर विंचेंट वो कैसे होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास आए थे ग्रैंड चैंबरलिन, वो कहती है आज भी तुम वहां पर वर्क कर रहे हो। तो भी कहता है रेल्सा। तो कहती है हेलो मार्लिन। तभी हमें दिखाया जाता है मार्लिन उसे अपने कमरे में लेकर आ चुका था। वो कहता है शायद तुम यहाँ पर मेरा हालचाल पूछने के लिए आई होगी है ना। तो कहती नहीं मैं तुम्हें एक पोजीशन देने के लिए आई हूँ। तो भी कहता है मेरी पोजीशन वो कौन सी है। तो कहती है वो तुम्हें किसी को ट्रेनिंग देनी है, इसके साथ तुम्हें येलो ड्रैगन यूनिट का कैप्टन बना दिया जाएगा। तो भी कहता है इस यूनिट के अंदर शोर शामिल नहीं है, तो मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। तो कहती है एक बार सुन तो लो, तुम्हें किसे ट्रेनिंग देनी है। तो कहता है मुझे किसे देनी है। तो कहती है तुम्हें यंग मास्टर विंचेंट को ट्रेन करना है। तो कहता है क्या सच में, लेकिन मैं अभी भी इसे रिफ्यूज करता हूँ क्योंकि किसी भी एल्डर ने उसे इम्पोर्स नहीं किया, तो मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं करने वाला। तो कहती है लेकिन उसके पास सेवरल जाइंट की लाइटनिंग ब्लेसिंग्स है। तो कहता है क्या सच में। तभी वो कहता है लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे एल्डर्स है फैमिली के अंदर, वो नहीं चाहते कि सिस्टम बदले और वो एक कमजोर ही रहे, इसलिए उसे किसी भी तरह से मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो कहती है जरूर एक बेट लगाते हैं, यंग मास्टर विंचेंट वो सेमन फैमिली के उस डुअल में जीत जाएगा जब तो तुम उसके टीचर बन जाओगे ना। तभी हमें दिखा देता है विंचेंट को जो ट्रेनिंग कर रहा था, वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं क्या करूं, मैं इसे डेजेंट टेक्निक को सीखना चाहता हूं, ये कंप्लीटली मेरी है लेकिन मैं इसे मास्टर नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। करंट बूस्ट का जो यूज करता है और वो एक टेक्निक का यूज कर रहा है, तो अपने मन में सोचता है मेरी लाइटनिंग मैं इसे अपने ब्लेड में ढंग से फ्लो नहीं करवा पा रहा, ये इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है जितना मैं लोन के था, आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे आउटपुट बनाना चाहिए। तभी वो उसका यूज करता है, तो वहां पर उसकी लाइटनिंग से उसको अटैक होता है और जो विंचेंट था वो कहता है सांस लेता हुआ आखिरकार तुम अपनी पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तो कहता है मैं अपने पूरे शरीर के अंदर लाइटिंग को फील तो कर पा रहा हूँ, पहुंचा तो पा रहा हूँ, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो विंचेंट भी कहता है आखिरकार वो बास्टर्ड मेलोन वो इसे कैसे कर पाता था। अभी देखा जाए तो वो माइक्रो बूस्ट का भी यूज कर सकता है, लेकिन तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो, तुम्हें अभी और ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत करी है। तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कितना ज्यादा रोए हो। तो कहता है क्या सच में तुम मेरे को देख रहे थे, आखिरकार कैसे हो सकता है। और गाइस सम्मान लगता है, वो कहता है इसे भूल जाओ इसे भूल जाओ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कहता है ठीक है इतना ज्यादा शर्मिंदा मत हो, आखिरकार मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ जूलियट। वैसे बताओ अभी रेल्सा के द्वारा पत्र में क्या लिखा था। तो बताने लगता है रेल्सा ने कहा था कि मुझे माफ करिएगा, इस सिचुएशन में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं आपके लिए अभी एक टीचर को नहीं हायर कर सकती। पहला रीजन तो यह है कि उस बंदे ने आपका टीचर बनने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि हमारे जो सेकंड एल्डर्स है वो सारे के सारे एल्डर्स को कंट्रोल कर रहा है। देखा जाए तो वो बंदा उन एल्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी हालत में इस एग्जाम को जीतना होगा अपने दम पर, तभी प्रिपेयर एबल हो पाएंगे तुम्हारे लिए एक टीचर को हायर करने में, समझ गए। और मैं खुद तुम्हें असिस्ट करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी अपनी कुछ ग्रैंड चैंबरलिन की ड्यूटी है जिसे मुझे टाइम पीरियड पर पूरा करना है, तो अब तुम्हारे ऊपर ही है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग को जीतना। तो भी कहता है तो अब हम दोनों को इसमें मेहनत करनी है, हमें किसी भी तरह से अपने स्वॉर्ड स्लेश के जरिए ही तो जीतना होगा। तो भी कहता है ठीक है, आखिरकार हमें किसी न किसी मेथड का तो यूज करना होगा जीतने के लिए, क्या तुम्हारे पास कुछ है। तो कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बताने लगता है तुम्हारे पास सेमियन की स्वॉर्डमैनशिप थी, क्योंकि तुम बता रहे थे तुम सेमियन फैमिली के ही एक बंदे रह चुके हो, मैं नहीं जानता तुम कौन थे, लेकिन क्या तुम उसका यूज दोबारा कर सकते हो। तो कहता है मैं इसका यूज तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते क्या, अगर मैंने उसका यूज किया तो हम दोबारा मदर के हाथों से पकड़े जाएंगे। तो कहता है आखिरकार फिर हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है हमें अब किसी भी तरह से इसी एडेंका फैमिली की स्किल्स को ही सीखना होगा। अगर देखा जाए तो मेरी प्रीवियस लाइफ की स्किल वो अलग अलग थी, शायद मुझे उनका यूज भी करना चाहिए, आखिरकार मैं क्या करूँ, मेरी करंट सिचुएशन वो अलग है। तभी हमें दिखा जाता है सेमियन फैमिली का मेन कासल का सीन, जहाँ पर एक व्हाइट टाइगर बनता, उसके सामने एक पीलो वाले वाला बंदा खड़ा था, वो कहता है ब्लू आइस टाइगर तुम्हें ही क्रिम्सन पोर्टेस में जाने से पहले मार दिया जाता है ना, यही उनका टेस्ट है। तभी उसके पीछे एक एल्डर आता है, वो कहता है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अब एक और बदलाव आ चुका है। तो उसका नाम था जूलियन सेमियन, वो सेमन फैमिली का एक एल्डर था, वो कहता है जो सेवंथ सन था अब उसे बुलाया गया है तुम्हारी उसके लिए फाइट के लिए, समझ गए, और वो एक लूजर है। तभी हमें दिखाया जाता है वो भी उसे देख रहा था, वो कर रहा था अभी ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है और अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर रहा है, तो तुम्हें किसी भी हालत में इसे हराना है। अगर वो हार गए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुम हार गए तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं हमें हारते हुए, और किसी को देखना चाहते हो जीतते हुए, उनकी अलग ही भावना एकात्मक हो रही है, तुम्हें उसे किसी भी तरह रोकना है। तो कहता है मैं इसे आखिरकार बता ही दूंगा, सभी लोगों को बता दूंगा कि हम ही स्ट्रॉन्ग है। तभी गाइस वो अपनी एक स्वॉर्डमैनशिप स्किल का यूज करता है केसांक ब्लेसिंग का, और उसके पास गाइस एब्सोल्यूट पावर थी, वो कहता है मेरे पास है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, मैं अपने सामने सभी को झुका दूंगा, मैं बता दूंगा ऐसी कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, जीतेंगे तो हमें। गाइस वो था सेमियन फैमिली का छठा बेटा कागोन सेमियन, और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेल्बर्ट को दिखाया जाता है, जो कि गाना गुनगुनाती हुई ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रही थी। वो अपने में सोचती है मैं विंचेंट के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, आखिरकार विंचेंट यहीं पर ही होना चाहिए। तभी उसके ऊपर एक प्रेशर आता है तेज, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, वो साइड में गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो था विंचेंट जो ट्रेनिंग कर रहा था, उसने गाइस अपनी स्वॉर्ड के अंदर भी करंट बूस्ट को ऐड कर लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है वो भी देखती है आखिरकार ये स्किल कौन सी है, ये तो मुझे क्रिम्सन लोटस स्वॉर्ड नहीं लगती। तभी जो विंचेंट था वो कहता है
सिल्वर बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए, आखिरकार बताओ क्या काम है। तो भी कहती है मेरा मतलब मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। तो भी कहता है ये तो कोई क्रिस्टल है ना, मैजिक क्रिस्टल, बताओ इसके अंदर क्या है। तो कहती है इसके अंदर है सेमियन फैमिली के छठे बेटे की फाइटिंग की रिकॉर्डिंग्स, जो भी उसने स्पेयर्स करे थे वो सब इसमें है। तो भी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी बताओ इसमें क्या है। तो भी कहती है ये लो, और वो शर्मा रही थी। वो कहती है लेकिन इसमें ध्यान से देखना। तो भी कहता है क्यों। तो कहती है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीके से मारा गया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। तो हाँ कार्गोन वो साइड में फाइट कर रहा था, वो भी उसे देखता हुआ कहता है इसकी पोजीशन एकदम सही है। और देखा जाए तो ये एराई बहुत भी ज्यादा टेक्नोलॉजी से ग्रस्त हो चुका है। तभी वो किसी चीज को देखकर चौंक चुका था, क्योंकि उसके अंदर उसे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी, जैसे मानो ताजिंग नहीं हो। और वो उसे देख रहा था, वो अपने लेफ्ट पैर से आगे बढ़ता है और अपनी लोअर बॉडी से अटैक करता है बंदे की तरफ। वो बंदा वो चौका हुआ था, जबकि वो कहता है ये एक फेक अटैक है, क्योंकि वो अभी तो नॉर्मल अटैक कर रहा है ताकि जो सामने वाला बंदा है उसके अटैक को डिफेंस करे। तभी वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा सामने वाले की स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो हार चुका था। वो कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है ये कभी भी अपने अपोनेंट को जिंदा नहीं छोड़ता। और हमें दिखाया जाता है वो भी कहता है तुम अब हार चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे हारने की। तभी वो उसे मार देता है गला काट के और कहता है तुम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो सेमन फैमिली के लिए। तभी विंचन भी कहता है आखिरकार ऐसा क्यों। तो भी कहती है मैंने कहा था ना ये कमीना बहुत ज्यादा क्रूअल है। तो भी कहता है आखिरकार ये मुझे काजिन जैसा ही क्यों लग रहा है। काजिन की भी ऐसी ही अपीयरेंस थी और वो इसी तरह से फाइट करता था और उसकी हरकतें भी ऐसी ही है। तो ये मुझे उसकी याद दिला रहा है। क्या मैंने वापिस काजिन को देख लिया कागोन सेमियन, शायद मुझे तुमसे मिलना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइस बहुत बड़ी मीटिंग थी, जहां पर एक एल्डर बैठी हुई थी। वो कहती है मैंने आप सबको यहाँ पर गैदर किया है क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के प्रोसेस के बारे में। गाइज वो थी मेज कैप्टन एल्बर्टो। वो कहती है तो अब आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग को हमें ही करवाना है, तो हम इसे 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले स्टेज में तो तुम्हें डंजन के अंदर खजाने को ढूंढना है, दूसरे स्टेज में तुम्हें मोस्टर के साथ फाइट करनी है, और तीसरे स्टेज में होगा तुम्हारा डुअल। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रेजर हंटिंग के लिए हम कौन से मोस्टर को चुने, तुम बताओ, तुम्हें ही इसके बारे में बताना है। तो गाइस जो अपना डीन वर्गोन था वो कहता है मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ। तो वो कहती है जल्दी बोलो। तो कहता है देखा जाए तो हमारे फोर्ट्रेस के अंदर जितने भी यंग मास्टर है वो सारे के सारे इतने स्ट्रॉन्ग तो है कि 8 लेवल के नॉर्मल डीमंस और रेप्टाइल्स को हरा सकते हैं। तो वो भी अपने में सोचता है अगर मैं इन्हें चुनौती देता हूँ इन फाइट के लिए तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और वो आराम से इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेंगे। तभी एक और बंदा हाथ उठाता है। तो भी कहती है जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो बताने लगता है मैं 6 मैजिक टावर की ओर से हूँ और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको 8 लेवल का जायंट बीस्ट फ्रेकूर को यूज करना चाहिए। तो भी कहता है क्या फ्रेकूर को। तभी वो करने लगता है डीन क्या सच में, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम 6 मैजिक टावर से हो ना, आखिरकार तुम इतने ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों के लिए कैसे बढ़ा सकते हो। 4 और 5 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और हमारे पास तो 3 स्टार के ही है। तो कहता है तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, आखिरकार फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग बहुत सालों बाद हुई है और देखने वालों को दिलचस्पी चाहिए इस एक्सचेंज मीटिंग में, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो भी कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम उस जायंट मोस्टर के साथ हमारे स्टूडेंट को कैसे भिड़ा सकते हो, इस चीज का कोई सेंस भी बनता है। तो भी कहता है तुम्हारा नाम वो वर्गोन है ना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मैजिक टावर के खिलाफ बोलने की, तुम छोटे मैजिक टावर में काम करने वाले। तो भी कहता है गुस्से में तुम सारे के सारे सेमियंस, तुम सारे के सारे सेमियंस फैमिली के कुत्ते हो। तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। तो भी कहता है अपने उड़ा को निकालने लगता है और जो वहाँ की मेन एल्डर कहती है सारे के सारे चुप रहो, यहाँ पर वोट कराया जाएगा और जो वोटिंग में जीतेगा उसी के बीच यहाँ पर आएंगे। तभी वो जब वोट करता है जेंट के लिए तो सारे के सारे हाथ खड़े कर देते हैं। वो भी अपने मन में सोचता है सारे के सारे सेमियन फैमिली के कुत्ते हैं। तभी जो मेन एल्डर थी वो कहती है तो चलो ठीक है, यहाँ पर सारे शायद फैमिली के ही कुत्ते हैं, गाइस ये भी एक कुत्ता हो सकता है सेमियन फैमिली का। और वो कह रही थी चलो हम जायंट बीस्ट तो फेरकुर को ही रखेंगे फाइट के लिए। फिर गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है हिरका की तरफ, जो कि गुस्से में थे क्योंकि फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के एक दिन पहले उसको बहुत सारा काम मिल गया था और वो कहते डीन वर्गोन आखिरकार ये उन्हीं गेस्ट की लिस्ट है ना जो कि सेमियन फैमिली से यहाँ पर आएंगे। तो भी कहता है अभी तो और भी है जल्दी करो। तो वो कहती है हाय रे इतना सारा काम मिल गया मुझे, आखिरकार ये हेडमास्टर बनना ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, मैं अभी मरना चाहता हूँ। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, तो इसे जल्दी काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहती है लेकिन अभी तो स्टेज 1 पर ही है और अभी हमें इतना ज्यादा काम करना है और आपको भी इल्यूजन्स को तैयार करना है ना। तो वो कहता है इसके बारे में बात भी मत करो। देखा जाए तो जहां मैं गया था वहां पर जितने भी मेज कैप्टन और मेज थे सारे के सारे ही सेमियन फैमिली के कुत्ते थे कुत्ते। तो वो भी कहती है क्या सच में ये इतना ज्यादा बुरा साउंड कर रहा है इसलिए आपका मूड इतना ज्यादा खराब है। तभी वो कहता है देखा जाए तो जिस जगह पर मेन बैटल होगी वो सेमियन फैमिली की टेरिटरी है, इसलिए मैं उससे मदद नहीं कर सकता। तो वो भी कहती है अंगड़ा लेती हुई तो ऐसा लग रहा है कि ये सब उनके ही प्रीटी ट्रिक्स है। तो कहता है लेकिन मैं देखता हूँ कि विंचन एडेंगा शायद वो जीत सकता है। तो भी कहता है क्या। तभी वो कहती है डीन वर्गोन आखिरकार आप इस तरह से कैसे बदल गए, आखिरी बार आपने कभी भी ऐसा कभी नहीं कहा। तो भी कहता है लेकिन मैंने ऐसा कब कहा, मुझे तो बतला ही रहा है कि वो जीत सकता है। तो कहती है लेकिन देखा जाए तो आपने ऐसे कभी भी नहीं बोला, ये पहली बार ही है। जब एबेल आई थी एक कैंडिडेट, जब आपने एक बार लास्ट बार ये बोला था उसके बाद ये कभी नहीं सुना। तो भी कहता है वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो उसका मजे लेते हुए कहती है इसका मतलब आपको विंचन पसंद है ना, जब भी आपने उसे इंपोर्स किया है। तो कहता है मुझे छोड़ो। तो कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम ऐसे मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकते। तो भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है मुझे अभी काम पर चलना चाहिए तो मैं अभी जा रहा हूँ, समझ गई। तो वहां से चला जाता है और वो समाती हुई कहती है लेकिन मुझे भी उससे उम्मीदें हैं, मैं चाहती हूँ कि वो जीते। तभी हमें दिखाया जाता है वो वहां पर आ चुके थे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के और आइट साइड के लोग थे गाइस जो सेलिब्रिटीज रहते हैं उनके आइट साइड जैसे फोटो खींचने वाले रहते हैं ना, उसी तरह विंचन के आइट साइड भी बहुत सारे लोग थे। वो विंचन की फोटो ले रहे थे, विंचन के बारे में सब कह रहे थे ये तो वही बंदा है जो मेलोन की जगह पर यहाँ पर आया है। और देखा जाए तो इस बार बहुत जरा डिसएडवांटेज है एडेन काज को। तभी वो भी अपने मन में सोचता है कागुन सेमियन आखिरकार तुम मुझे काजिन की तरह क्यों दिखाई दे रहे हो। और वो अंदर जा रहा था तभी उसके सामने गेट खुलता है और वहां से आता है कागुन सेमियन और वो कहता है मुझे तुम सबसे मिलकर खुशी हुई पूरे के पूरे क्रिम्सन प्रोटेस्ट के लोगों। तभी वो कहता है मुझे तुमसे भी मिलकर खुशी हुई विंचन एडेंका, मैं हूँ छठा बेटा सेमियन फैमिली का कागुन सेमियन। तो भी कहता है मेरा नाम है विंचन एडेंका और मैं रैंक 9 का कैंडिडेट हूँ। तभी वो दोनों हाथ मिलाते हैं और राइट साइड के लोग गाइस न्यूज रिपोर्टर की तरह फोटो खींच रहे थे और कह रहे थे ये कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं साथ में, बहुत ज्यादा अच्छे और इनकी हाइट और उम्र भी सेम है। गाइस वो बातें बना रहे थे जैसे कि लोग बनाते हैं और वो कहता है चलो ठीक है सेम एज के मित्रों के साथ दोस्ती करना बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भी कहता है मैं भी तुम्हारी बात से एग्री हूँ। तभी वो बताने लगता है लेकिन मैं इतना ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर अजीब फील नहीं लग रहा। देखा जाए तो इसकी स्माइल मुझे गुस्सा दिला रही है। तभी वो कहता है तो चलो अब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहिए, क्या तुम मुझसे लड़ भी सकते हो। तो गाइस
जो डीन था और हेरकाती वो दोनों अपने में सोचता है ये विंचेंट को प्रवोक कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। तो विंचेंट भी कहता है मेरा भी यही सोचना था। तो भी कहता है क्या? तो विंचेंट कहता है बड़े कूल अंदाज में तुम्हें भी ये प्रूव करना होगा कि तुम टैलेंटेड हो, समझ गए कागोन सेमियन। तभी जो डीन था वो कहता है वाओ इसने सच में हमारी इज्जत बता ली। और जो हेरकाती वो भी कहती है शायद हम इस बार जीत सकते हैं। तभी जो वो था एक न्यूज रिपोर्टर वो कहता है अब स्टेज के अंदर गए भी नहीं, लेकिन देखा जाए तो यहीं से ही फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तभी वो गाइस स्टेज के अंदर आ चुके थे और साइड के लोग भी कहते हैं सेमेन सेमेन सेमेन, वो गाइस सेमेन फैमिली को कागोन को चेस कर रहे थे। और जो हेरकाती वो बीच में आ चुकी थी एक जज बनकर, मतलब एक अनाउंसर बनकर, और वो उन दोनों को बताती है ये है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग का प्रथम स्टेज, अब वो स्टार्ट होने वाला है, समझ गए? ये है तुम्हारा ट्रेजर हंट। तो तुम्हें इस तरह के चेस्ट को, इस तरह के बॉक्स को ढूंढना है जंगल के अंदर, तुम्हें एक स्पेस के अंदर भेजा जाएगा, उस जगह पर तुम्हें ये ढूंढना है, समझ गए? ये सोचरी के द्वारा बनाया गया है। तभी कुछ लोग बातें करते हैं ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आखिरकार इन्होंने इतना ताकतवर जेंट क्यों रखा है यहाँ पर। तभी वहां पर रूल्स अनाउंस किए जाते हैं जहां पर उन्हें अपने साथ 2 रैंक 9 के कैंडिडेट्स को साथ में ले जाना होगा, कोई भी हो सकता है, तुम किसी भी कैंडिडेट को ले जा सकते हो। जो हेरकाती वो भी कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें सेलबात को ले जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी फाइटर है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरे के पूरे रैंक 9 के कैंडिडेट में बेलोन के बाद। तो भी कहता है मैंने चुन लिया, मैं ले जाऊंगा सीजन और हार्मोन को मेरे साथ। तो भी कहती है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और वो कहती है क्या मैंने को गलत सुन लिया? तभी जो वहाँ के कर्मचारी थे वो कहते हैं सीजन और हार्मोन, देखा जाए तो कौन है जो इसके साथ आने वाले हैं, मुझे मिल गया, ये तो वो दोनों लूजर्स है, ये तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक पर है रैंक 9 कैंडिडेट में। गाइस विंचेंट सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक को ले जा रहा था अपने साथ ट्रेजर हंट के लिए। और हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था गाइस। तो सीजन और हार्मोन थे वो कांप रहे थे क्योंकि आइट साइड के लोग कह रहे थे ये कितने ज्यादा कमजोर है, क्या विंचेंट ने इन्हें चुना है? तभी जो हेरकाती वो भी विंचेंट से कहती है विंचेंट क्या तुमने इन दोनों को ही सुना है, सच बताओ? तो भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो कहती है क्या ये तुम्हारा बहाना है हारने के बाद का? अगर ये ऐसा है तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा निराशा होगी। तो भी कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, आखिरकार 2 कारण है जिसकी वजह से मैंने ये किया है। पहला कागोन, उसको कोई भी बहाना नहीं मिलेगा हारने का, और दूसरा कारण तभी वहां में दिखाया जाता है जो सेलबर्थ थी उसके साथ विंचेंट बैठा हुआ था। विंचेंट उससे पूछ रहा था बताओ हमारी फैमिली में से कौन कौन है एडेन का फैमिली में से जो प्योर ब्लड लाइन का है? तो वो भी कहती है उन दोनों में से हमारे पास बहुत ही कमजोर लोग हैं, वो है सीजन और हार्मोन। तो भी कहता है चलो ठीक है मैं उन्हें कोई ले जाऊंगा, मुझे उन पर भरोसा है। तो भी कहती है क्या सच में? तो कहता है हाँ इस एक्सचेंज मीटिंग में प्लीज तुम हमारी मदद करना। तो वो भी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे तो सिलेक्ट नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तो वो भी कहता है मैं प्रवोक करूंगा कागोन को उन दोनों के जरिए, तभी मैं उसे आराम से डिफीट कर पाऊंगा और मुझे गुस्सा भी आएगा और वो ऐसा कोई ना कोई कदम उठाएगा जिससे कि मुझे आसानी हो। तभी वो कहता है तो ठीक है मैं किसी को भी नहीं चुनने वाला अपनी तरफ से और मैं इसे बताऊंगा इसके एरोगेंसी का रिजल्ट। तभी वो भी कहता है चलो ठीक है चिंता मत करो हमारे कैंडिडेट भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उसी समय गाइस जो डीन था वो विंचेंट की तरफ देख रहा था, वो अपने में सोचता है आखिरकार वो सोच क्या रहा है, वो क्या दिखाना चाहता है हमें, मैं नहीं जानता, लेकिन इस मामले में मैं बस उसी पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जब जो अपोनेंट टीम का एक बंदा था वो कह रहा था आखिरकार उसने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं चुना, तो उसके कंधे पर डीन हाथ रखता है, वो कहता है इस मामले में हमें जल्द से जल्द फर्स्ट स्टेज को स्टार्ट करना चाहिए। तो भी कहता है बिल्कुल सही। और हमें दिखाया जाता है जो और लोग थे वो मंत्र बोल रहे थे और वहां पर 2 पोर्टल खुल रहे हैं उन दोनों के लिए अलग अलग। जो हेरकाती भी कहती है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट किया जाएगा फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग, तुम दोनों को ही जाना है ट्रेजर हंट के लिए। तभी वो गाइस अंदर चले जाते हैं, हमें विंचेंट को दिखाया जाता है वो दोनों पीछे से कर रहे थे कितना ज्यादा डार्क है और सीजन कहता है तो हमें इस क्रिस्टल को यूज करना चाहिए। तो भी कहता है जल्दी करो और वो क्रिस्टल को यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें अपोनेंट टीम को भी दिखाया जाता है जहां पर वो आगे बढ़ रहे थे और पीछे से वो भी कहती है मुझे इस क्रिस्टल को यूज करके लाइट को चलाना चाहिए। तो कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है और मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ प्लीज मेरे पीछे चलो, तुम दोनों कमजोर हो। तो वो भी कहती है आखिरकार ये हम दोनों को इसके साथ लाया है क्यों है, ये क्या अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है क्या? तभी वो जो भी कर रहे थे उन्हें लोग बाहर से देख रहे थे, वो कहते हैं ये तो बोरिंग है, आखिरकार इनके सामने मोस्टर कब आएगा? और हमें हेरका और डीन को दिखाया जाता है। हेरका भी कहती है आखिरकार इनकी फाइट कब होगी, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो डीन भी कहता है हमें बस विंचेंट को देखना चाहिए क्योंकि वो दोनों बस विंचेंट पर ही भरोसा करते हैं। तभी जो हार्मोन था वो कहता है मैं जानता हूँ हम अभी रेडी नहीं है लेकिन हम दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो भी कहता है चिंता मत करो बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है और वो दोनों पीछे की ओर गिर जाते हैं। वो भी कहते हैं आए मतलब भाई दोनों दर्द हो रहा था और जो सीजन था उड़ता है और कहता है आखिरकार क्या हुआ? तभी वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उनके सामने वही मोस्टर आ चुका था, जायंट मोस्टर। वो कहता है ये आखिरकार ये कहां से आया और उसके मुंह से लाड निकल रही थी, वो बहुत बड़ा मोस्टर था। सीजन कहता है ये इतना बड़ा मोस्टर ये तो प्लेन के अंदर नहीं लग रहा, लेकिन विंचेंट कहाँ है? वो दोनों विंचेंट को देख रहे थे, वो अपने मन में सोचते हैं क्या विंचेंट वो क्रश तो नहीं हो गया? तभी विंचेंट ऊपर आ चुका था एकदम से, वो कहता है अभी खत्म नहीं हुआ और वो जोर से नीचे की ओर जाता है और उसके कंधे पर एक स्ट्राइक लगाता है, वो भी तेज रोल करता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। वो दोनों भी कहते हैं विंचेंट। तो विंचेंट उनसे चिल्लाता हुआ कहता है सीजन और हार्मोन अभी इसी वक्त। तो भी कहते हैं हाँ जैसा कि हमने प्लान किया था इसे हम पर छोड़ दो, तुम चेस्ट ढूंढने के लिए चले जाओ। और वो उसका ध्यान भटकाने लगते हैं और वो सीजन अपने में सोचता है हम फेरकुट का ध्यान तो भटका ही सकते हैं। फेरकुट की उनकी तरफ देख रहा था सीजन और उन्हें अपनी तरफ ले जाने लगता है और जो विंचेंट वो भी कहता है इतना काफी है और वो पीछे की ओर जाने लगता है। फिर गाइस विंचेंट पीछे की ओर टेस्ट को ढूंढने के लिए जाता है। जो हेरकाती वो अपने में सोचती है आखिरकार विंचेंट वो ऐसा नहीं कर सकता, क्या उसे पता नहीं है क्या ट्रेजर हंट में तुम्हारी स्किल्स को ही देखा जाएगा, उसे अपनी मार्शल आर्ट दिखानी होगी। और जो अपोनेंट टीम का बंदा था वो भी कहता है हे आखिरकार ये स्टेज इस स्टेज के बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमें विंचेंट को दिखाया जाता है वो आगे बढ़ रहा था, उसे चेस्ट दिख भी जाती है। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है तेज, वो एक मोस्टर ने किया था जायंट मोस्टर ने। विंचेंट भी पीछे की ओर था, वो अपने मन में सोचता है आखिरकार यहाँ पर एक और है, ये एक और जायंट मोस्टर है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गाइस वो जायंट एक और अटैक करता है विंचेंट के ऊपर और हमें दिखाया जाता है विंचेंट वो एंड वॉकर पर साइड बैठ चुका था। वो अपने मन में सोचता है ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, आखिरकार मेरे पास एक ही बार स्वॉर्ड स्लेश लगाने की एबिलिटी है तो मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और वो मोस्टर भी विंचेंट को देख रहा था, वो विंचेंट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो विंचेंट अपने मन में सोचता है आखिरकार ये मेरे जितना स्पीड में कैसे मूव कर सकता है, क्या ये मुझे देख सकता है? और वो विंचेंट के ऊपर अटैक करता है। जो डीन था वो भी कहता है आखिरकार यहाँ पर एक और मोस्टर फेरकुट क्यों है? तो वो बंदा हंसने लगता है, वो कहता है शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, मैंने शायद पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो भी कहता है आखिर तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम 6 टावर के कमीने हो, तुम्हें क्या एसिड डायरेक्टिक से खेलना आता है? तो उसके पीछे हाथ रखती है हेरकाओ, कहती है बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कुछ हरकतें करेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है, तो तुम्हें अभी शांत रहना
करना चाहिए। तो भी कहता है मैं समझ गया। तभी जो वो बंदा था अपोनेंट टीम का, वो कहता है तो तुम ही किमसन पोर्टेस में रहने वाली हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तो भी कहता है और तुम एक कमीने हो जिसे बस डर्टी ट्रिक्स ही खेलना आता है, तुम कुत्ते के पिल्ले, एक बार मैच खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर हमें सिल्वर को सिखाया जाता है जो कि देख रही थी ओ माय गॉड, क्योंकि गाइस उसका हाथ कट रहा था, उसके ऊपर कट लगा रहा था अपना ये कागोन गाइस उसके ऊपर एक और मुंह पर अटैक करता है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। कागोन कहता है आखिरकार तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो सुनते बहुत ज्यादा आशा थी, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया मेरे लिए। तभी उसके ऊपर एक और मोस्टर अटैक करता है जो सिल्वर थी, वो भी कहती है वहां पर एक और जाइंट है, जल्दी वहां से हटो। तभी जो होता है वो कहता है सेम एंड स्वॉर्डमैन चैप्टर 1, और वो जेंटल स्टील का यूज कर उसके हाथ पर कट लगाता है और उसके हाथ को काटकर आगे निकल जाता है और वो उसके हाथ पर चलता हुआ उसके मुंह की तरफ जा जाता। वो ऊपर छलांग लगाता है और कहता है चलो देखते हैं तुम कब तक टिकोगे, और वो एक जोर का अटैक करता है उसके ऊपर और हमें दिखाया जाता है जो वो थी सिल्वर। तो भी कहती है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, और वो उसके ऊपर खड़ा हो चुका था उसे मारकर। वो कहता है मुझे लगा नहीं था लेकिन तुम कमजोर हो, जल्दी उठो, मुझे अभी तो और भी जरा टेक्निक्स को दिखाना है, मुझे आसाई विंचेन, तुम भी ऐसा ही करोगे। तभी हमें विंचेन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो मोस्टर पड़ चुका था। जो रियल विंचेन था वो भी कहता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्लेन हम अपने प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। तो विंचेन भी कहता है जल्दी से जल्दी जूलियट बताओ हमें अपने प्लेन को चेंज करना होगा, तुम्हें कुछ पता है। तो भी कहता है तुम्हारा एब्सोल्यूट स्ट्रेस वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम एक बार में उन दोनों मोस्टर्स को नहीं काट सकते। तो भी कहता है लेकिन ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला। तो भी कहता है आखिरकार क्यों। तो भी कहता है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, मैं ढंग से सोल्डर पाथ को नहीं देख पाऊंगा उन्हें मारने के लिए। तो कहता है इसे तो फिर तुम्हारी स्किल वो बेकार है। तो कहता है लेकिन तुमने तो उसे स्ट्रॉन्ग बताया था, और वो अपने मन में सोचता है मुझे उन दोनों को एक ही बार में काटना होगा तो मैं क्या करूँ। वो और वो कहता है रुको मुझे एक टारगेट की जरूरत है, और उसे टारगेट दिख भी चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है हार्मोन और सीजन को, वो दोनों एक जगह पर आ चुके थे जहां पर रास्ता बंद हो चुका था, उनके सामने था मोस्टर। सीजन भी कहता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो हार्मोन कहता है हमें विंचन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, आखिरकार हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। तभी वहां पर एकदम से विंचन अपीयर होता है और विंचन उनसे कहता है प्लेन वो चेंज हो चुके हैं, वो एक और जल्दी यहाँ पर आ रहा है। तो सीजन भी उनसे कहता है आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है। तभी हमें दो आंखें दिखाई जाती है उन दोनों मोस्टर्स की, तो वहां पर आ चुके थे वो दोनों डरते हुए कहते हैं एक और, हमसे तो एक ही नहीं संभाला जा रहा, यहाँ पर दूसरा भी आ गया। वो दोनों गाइस जिनको पर अटैक कर रहे थे। सीजन डर चुका था, वो कहता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, हम मरे। तभी वो भी कहता है जूलियट अभी इसी वक्त, और हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो कि उन मोस्टर के पीछे आ चुका था। वो कहता है आखिरकार मैं ये नहीं करना चाहता, मैं टारगेट नहीं बनना चाहता। गाइस आप समझिए विंचन क्या करने वाला है। कुछ दिनों में ही मैं लोगों एपिसोड डालना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप भी देखो और मजे लो। ओके बाय बाय। यो गाइस ये एपिसोड बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत में वो मोस्टर वो विंचन के ऊपर अटैक कर रहा था। विंचन भी अपने मन में सोचता है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और मुझे कोई स्वॉर्ड पाथ भी नहीं दिख रहा जिसपे मैं स्वॉर्ड स्लेश लगा सकूं। इस मामले में मेरे पास बस एक ही रास्ता है, वो है इन दोनों को एक ही बार में मारना। बस मुझे जूलियट की प्रेजेंस को महसूस करना है और उन्हें खत्म करना है। तभी हमें दिखाया जाता है जूलियट अपने मन में सोचता है ये स्वॉर्ड लाइन ये अब मुझे भी महसूस हो रही है। तभी वो मोस्टर वो विंचन के ऊपर अटैक कर रहा था, विंचन भी उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है एब्सोल्यूट स्लो स्लेट अल्टरनेटिव फॉर्म, और वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी एकदम से वो एक स्वॉर्ड का स्लेश लगाता है और उसके आर पार गुजर जाता है ड्राफ्ट किंग स्किल का यूज करके, और हमें दिखाया जाता है उसको तोड़कर वो दूसरे मोस्टर के पास बढ़ चुका था और वो दूसरे मोस्टर के ऊपर भी स्लेश लगा देता है। तभी जो विंचन था रियल विंचन वो अपने मन में सोचता है आखिरकार वो रुक क्यों नहीं रहा, और वो चिल्ला रहा था क्योंकि वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कहता है मुझे कोई बचाओ। तभी वहां पर हमें एक धमाका दिखाया जाता है और गाइस ये मोस्टर भी मारा जा चुका था, उसने एक ही स्लेश में दो मोस्टर्स को मार दिया था, जिसे देखकर जो मेन मेज कैप्टन थी वो भी चौंकी हुई थी। वो कहती आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया, और जो बंदा था उनकी तरफ का अपोजिट साइड का वो भी कहता है इसने एक ही स्ट्राइक में उन्हें मार दिया। तभी जो रेड वाली हिल थी वो कहती है सर वर्गोन ये तो भी कहता है हाँ सच में विंचन का मूवी अलग ही था, ये है उसका एब्सोल्यूट सोल्ड स्लेश। तभी हमें विंचन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इसने काम किया और मैंने एक ग्रेड को अभी टेक डाउन नहीं कर पाया। गाइस हमें दिखाया जाता है उसके आर पार स्लेश निकल चुका था, उसके पीछे का पूरा एक हिस्सा ही कट गया था। वो विंचन का कोले पकड़ता हुआ कहता है आखिरकार तुम तो मुझे बचाने की बात कर रहे थे ना, मुझे कुछ नहीं होगा लेकिन मेरी फटी पड़ी है यार। तो भी कहता है लेकिन तुम गोड हो, मैं एक गोड को कैसे मार सकता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है लेकिन जूलियट इसके बारे में मुझे ये नहीं पता था। तभी वो दोनों बात कर रहे थे तो पीछे से जो उनके साथ दो मेंबर आए थे उनके नाइन्थ उसके, तो भी कहते हैं आखिरकार विंचन तुम किससे बात कर रहे हो। तो कहता है मैं तो किसी से बात नहीं करता, चलो चलते हैं। और वो बताने लगता है इस बार हमारी जान मेरे एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लेश ने बचा ली, आखिरकार ये बहुत ज्यादा तगड़ा है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले और वो गाइस अपनी तलवार को घुसाता है डंजन के अंदर और उसे काटने लगता है। वो कहता है मेरी शॉर्ट वो किसी भी माना के स्पेस को काट सकती है। तभी वो दोनों सीजन और हार्मोन भी छुपे हुए थे और वहां कहीं हमें एक बहुत बड़ा स्लेश दिखाया जाता है जिसको काटा था विंचेन ने, उसने पूरे के पूरे डंजन को ही दो भागों में काट दिया था, जिसे देखकर तो वो भी चौंका हुआ था उनके अपोनेंट टीम का बंदा। वो अपने में सोचता है इसने हमारे डंजन को ब्रेक कर दिया, और वो कहता है जल्द से जल्दी स्पेल को चेक करो क्या कोई एरर तो नहीं आ गया। जो अपना टीम था वो भी कहता है चिंता मत करो इसकी आवश्यकता नहीं है, जो विंचेन की सोड है वो मैजिक को कट कर सकती है। और वो अपने में सोचता है लेकिन मुझे नहीं पता ये पूरे डंजन को कट कर देगा यार। और हमें विंचेन को दिखाया जाता है वो कहता है इस बार मेरी शोर्डमैनशिप ने मुझे बचा लिया, ये सबने इंप्रेसिव था। और जो मैच कैप्टन थे वो चिल्लाते हुए कहते इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुमने एक पूरे के पूरे स्टेज के डिस्ट्रॉय कर दिया वो भी अपने आप से, तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जो है वो भी कहती है लेकिन इसने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, तो रूल के ऊपर लिखा ही नहीं था। लेकिन देखा जाए तो अब मुझे लगता है कि इस बार की मैच कैप्टन वो किसी और के साथ मिली हुई है, ऐसा ही है ना। तो भी गाइस चुप हो जाती है। तभी जो हार्मोन था वो कहता है हेडमास्टर हम चेस्ट को ले आए हैं। फिर वो गाइस पीछे की ओर देखती है तो वो बंदा भी कहता है नहीं अभी नहीं, फर्स्ट स्टेज वो तुम ऐसे क्लियर नहीं कर सकते, उसके अंदर तुम्हें स्ट्रेंथ को दिखाना है। और इस मामले में हमारे यंग मास्टर आगे हैं, वो अभी तक फाइट कर रहे हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है, समझ गए, वो जरूर जीतेंगे, वो तुमसे अच्छे स्कोर लाएंगे, उनकी विक्ट्री वो जरूर होगी, ये विक्ट्री ही बिलोंग करती है हम सेमियंस को। तो विंसेंट भी उसके बाद जाता है कहता है तो ऐसा है कागोन फिर तो आराम से स्टेज को पार कर लेगा ना। तो भी कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो बताने लगता है आपने ये तो बताया था ना डंजन भी ऐसे ही बनाए जाते हैं असेंबली एलिमेंट का यूज कर। तो भी कहता है हाँ लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मैं जानता हूँ एक बंदा वो दोनों कंट्रोल कर रहा है। तो कहता है हाँ अगर हम एक हिस्से को काट दे तो एक हिस्से का माना भी दूसरे हिस्से में जाएगा। तो भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो विंसेंट कहता है इस मामले में मैंने अब मेरे वाले डंजन को तो काट दिया है, तो इमेजिन करो कि अगर पानी मेरे वाले डंजन में नहीं जा रहा और वो मैंने बंद कर दिया तो वो किसके वाले में जाएगा। और वही माना को पानी समझो वो जाता है एकदम से उसके पास कागोन के पास, और वो मोस्टर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। कागोन
कागोन भी इसे देखता है और अपने सोचता है आखिरकार ये जेंट को अब क्या हो गया। फिर गाइस वो जेंट एक जोर का अटैक पंच बनाकर उसके ऊपर करता है, वो भी उसे देखता है और अपने सोचता है आखिरकार ये कितना तेज अटैक होगा, मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी भी ये बेवकूफ मोस्टर ही है, तो ये अब सिंपल अटैक ही करेगा, मैं इसे आराम से डोज कर सकता हूँ। और वो गाइस जेंटल स्टील का यूज करता है दोबारा उसे रोकने के लिए, लेकिन उसका पंच वो जेंटल स्टील को तोड़कर उसके ऊपर आने लगता है। वो भी अपने सोचता है आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। वो एक पंच मारता है और देखता है और वो धड़ाधड़ी से पंच मारे जा रहा था, धड़ हमें दिखा देता है कागोन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने में सोचता है आखिरकार इसने मुझे बाहर कैसे फेंक दिया, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि ये मोस्टर मरने वाला है, लेकिन ये आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और हमें दिखा जाता है वो एक और पंच बनाकर उसकी तरफ लोड करता है। कागोनो डर चुका था, वो अपना में सोचता है आखिरकार मैं अपनी फॉर्म का कैसे यूज करूं। तभी एक घंटा बचता है और हमें दिखा जाता है वो मोस्टर उसका ध्यान भटक चुका था, वो थी सेल्बर्ट। वो कहती है इस तरफ देखो मोस्टर, इस तरफ आओ, और वो अपने बंदे से कर रही थी दूसरे वाले टीममेट से कि जल्दी बॉक्स को ढूंढो। और वो गाइस उसके ध्यान को भटका रही थी, वो कहती है तुम बास्टर तुम इधर मेरी तरफ देखो। वो गाइस उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो उसका पीछा कर रहा था। वो अपने में सोच रही थी आखिरकार विंचेन की मदद से ही ये अभी तक जिंदा है, क्योंकि विंचेन नहीं कहा था इसका साथ देने को। और हमें दिखा देता है उसके ऊपर वो एक अटैक करता है तो पीछे की ओर हट जाती है, उसके हाथ से उसका दम भी छूट जाता है। वो अपने में सोचते इस समय क्या मैं खतरे में हूं, उसके सामने वो मोस्टर था। तभी उसके पीछे से एक और मोस्टर आ जाता है, हमें दिखा जाता है उसके आगे भी एक मोस्टर था और उसके पीछे भी एक मोस्टर था। वो अपने में सोच रही थी ये क्या मरा नहीं, और वो दोनों मोस्टर एक ही साथ उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। वो कहती रुको रुको ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की। गाइस वो था कागोनो, एकदम से ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। वो कहता है तुम कमीनो, तुमने मेरी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया। स्कारलेट सॉन्ग फाइनल चैप्टर ब्लडी मून। गाइस वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है और उन दोनों की चेस्ट में एक ही बार में छेद ही कर देता है। हमें दिखा जाता है वो छेद करके उनके आर पार निकल चुका था, जिसे देखते सेल्बार्ट वो अपने में सोचती है इसने एक ही स्लैश में उन दोनों को मार दिया। आखिरकार इसकी पावर वो कमाल की है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, अभी तक इसका स्टेमिना वो बचा नहीं रहेगा। और हमें दिखा जाता है वो भी अपने में सोचता है आखिरकार मेरा प्लेन वो खराब हो चुका है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। और वो बाहर आता हुआ अपने में सोच रहा था ये कैसे हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैंने सक्सेसफुली इस स्टेज को कंप्लीट करा होगा। अगर ये स्टेज इतनी ज्यादा हार्ड है तो विंचन को भी इसमें कठिनाई तो आई ही होगी। और वो विंचन को देखकर चौंक जाता है। विंचन भी उससे कहता है तुम इतने ज्यादा लेट हो, और वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा था वो तुम्हें कैसा लगा। तो भी कहता है तुमने क्या मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया। और रुको तुम गिफ्ट के बारे में क्या कह रहे हो। तो भी कहता है मेरे एक दोस्त ने मुझे सोर्सरी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान पेला था, तो मैंने उसी से ही अंदाजा लगा लिया और मैंने तुम्हारे डंजन में माना के फ्लो को बढ़ा दिया। तो भी गुस्सा हो चुका था। वो कहता है आखिरकार ये इस कमीने का प्लेन था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गाइस विंचन ने इसकी हालत ही खराब कर दी थी। और वो एक सांस लेता है और अपने गुस्से को शांत कर कहता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी कि मैं हार गया, लेकिन मैंने तुम्हें पहले गलत जज किया था, अब ये बिल्कुल उल्टा होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त मानता हूँ। गाइस ये एकदम विपरीत ही बोल रहा था। तब विंचन भी कहता है चलो देखता हूँ तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त बनोगे। तभी वो भी अपने सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर ही जज करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर जज कौन है। तभी जो विंचन था जज उसे अनाउंस करते हैं कि विंचन एडेन का वो जीत चुका है। और हमें बताया जाता है जो नेक्स्ट स्टेज है वो 3 दिन बाद होगा। और हमें सिल्वर को भी दिखाया जाता है, वो कहती है आखिरकार हाँ विंचन वो जीत गया। तभी उसके पास आता है कागोन, वो उससे कहता है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारा नाम सिल्वर थे ना। तो भी कहती है हाँ। और उसके हाथ को देखते हुए अपने में सोचती है पता नहीं क्यों मुझे इससे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मेरा मन वो इसे हाथ मिलाने को नहीं कह रहा। तभी वो भी कहता है तुम मुझसे हाथ मिलाओ, मेरा हाथ अभी भारी महसूस कर रहा है। गाइस जो हाथ मिलाने को कर रहा था वो भी कहती है मुझे माफ करना, और वो उसे हाथ मिलाती है। तभी वो जाता हुआ कहता है तो ठीक है अब मुझे आराम करना चाहिए। तो भी कहती है टेक केयर। तभी वो अपने सोचती है आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों हो रहा था। तभी कागोन भी एक डेविल से स्माइल देता हुआ कहता है गुड बाय सिल्वर्ट। और गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा इस कागोन ने सिल्वर्स के साथ क्या किया, तो आप भी बनी रहना। ओके मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूंगा, और जो मेरी मेन मानवा है एसासिन वाली उसका भी सीजन 3 आते ही मैं उसे भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, तो आप देखो और मजे करो। ओके बाय बाय। तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किमसेट फोर्ट्रेस के बाहर का सीन, जहां पे जंगल था, वहां पर हमें बहुत सारी स्पिरिट को सिखाया जाता है। जहां पर सेरी थी वो स्पिरिट सेरी के आइट साइड घूम रही थी, जब सेरी को आवाज आती है वो था विल्सन जो कह रहा था फाइनली मैं यहाँ तक आ गया, वो थका हुआ था। वो कहता है सेरी ये लो तुम्हारे कपड़े और खाना। सेरी भी उससे कहती है आखिरकार फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग में क्या हुआ, जब मास्टर ठीक है ना। तो कहता है चिंता मत करो, जब मेरे जैसा सर्वेंट उनके पास है तो वो जीतेंगे ही ना। तो कहती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तभी वो कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड होगी ना। तो कहती नहीं फोर्ट्रेस के बाहर आने के बाद मुझमें काफी कुछ बदला है, मैंने स्पिरिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मैं सभी स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकती। तो भी कहता है इसका मतलब अब तुम एक स्पिरिट में जो। तो कहती हाँ लेकिन मुझे कोई अच्छे से स्पिरिट को ढूंढकर उसके साथ कांटेक्ट बनाने की जरूरत है, वैसे मैं मेहनत उससे कर लूंगी, बताओ अब तुम कैसे हो। तभी उसे आवाज आती है किसी चीज की, वो पीछे पलट के देखती है और कहती है विल्सन का तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो विल्सन भी कहता है आखिरकार मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम किसकी बात कर रही हो। तभी उसे दोबारा हेल्प में आवाज आती है, वो कहती है आखिरकार ये आवाज किस बंदे की है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है फोर्ट्रेस के अंदर का सीन, जहां पर जो सेल्बर्ट थी वो पार्टी बना रही थी। वो कहती है विंचेन आज जीत गया है, चलो पार्टी करते हैं। तो सारे के सारे हाथ उठाकर बोलते हैं चीयर्स। और विंचेन भी कहता है देखा जाए तो अभी हम 1 पॉइंट से ही आगे हैं, तो हमें पार्टी नहीं बनानी चाहिए। तो भी कहती है इसकी तुम चिंता मत करो, 1 पॉइंट भी बहुत है, ये एडेंका की स्टोरी में पहली बार है समझ गए, और मैं पहले कागोन की हेल्पर थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहता है चिंता मत करो तुमने बहुत अच्छी मेरी मदद की। तो भी कहती कैसे। तो कहता है बिकॉज कागोन ने तुम्हारी मदद की और वो मेरे जितना पहुंच गया, अगर तुम कागोन के साथ नहीं होती तो वो हार जाता, हो सकता था कि वो मारे भी जाए और आगे वाले बेच कंटिन्यू नहीं होते। लेकिन देखा जाए तो अभी कागोन और मेरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो जल्दी कवर हो जाएगा। तो कहती है लेकिन ये तो इंक्रेडिबल है, तुमने यहाँ तक भी सोच रखा है। तभी वो दोबारा कहते हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी नेक्स्ट बार जरूर मदद करना चाहूंगी क्योंकि मैं भी एक रैंक 9 की कैंडिडेट हूँ। और गाइस अपना मुक्का बढ़ा रही थी तो भी मुक्का बनाता हुआ कहता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। गाइस हैंडशेक कर रहे थे पंच के साथ। तभी विंचन को कुछ फील होता है, वो सेल्बर्ट का हाथ ही पकड़ लेता है। सेल्बर्ट भी कहती है विंचन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। जो शर्मा रही थी विंचन को तो कुछ और ही फील हो रहा था। वो कहता है आखिरकार ये इसके अंदर कैसे आया, ये तो वही सेमियंस की चेन सील है। गाइस विंचन सेल्बर्ट से कहता है बताओ किसी किसी सेमियन ने तुम्हें क्या छुआ था। तो कहती है हाँ देखा जाए तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था कागोन ने। तो कहता है क्या उस कमीने ने ऐसा किया। तभी जो पीछे से रियल विंचन था वो भी कहता है ब्रदर आखिरकार क्या हुआ, ये चेन सील क्या है। तो वो गुस्सा था, वो कहता है चेन सील ये एक कर्ज है जो कि हमारी फैमिली का सबसे बुरा कर्ज है, ये धीरे धीरे बंदे को मार देता है जिसके ऊपर कर्ज लगाया गया हो, तो ये धीरे धीरे मारी जाएगी। और गाइस विंचन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो आइट साइड के और भी उन्हें देखते हैं, उन्हें तो कुछ और ही लग रहा था। वो कहता है सेल्बर्ट क्या तुम मेरे साथ कल ट्रेनिंग करने चलोगी। तो शर्मा जाती हो, कहती क्या कल कल चलना है ट्रेनिंग करने। गाइस जो शर्मा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ और ही लग रहा था। तभी वो कहते तो ठीक है। और वो जंगल के अंदर थे, वो विंचन वो रियल विंचन को बता रहा था इस
जगह पर उस कर्ज को हम हटाने वाले हैं। तो कहता है क्या तुम श्योर हो वो चेनशील कर्ज ही है? तो भी कहता है हाँ बिल्कुल, चेनशील कर्ज अलग अलग तरह के होते हैं और ये उसकी बॉडी में लगा रखे हैं। देखा जाए तो हिस्टोरी से इस बात को हटा दिया गया है, लेकिन ये कर्ज ये बहुत ज्यादा बेकार है। ये धीरे धीरे उस बंदे को मार देता है जिसके ऊपर ये कर्ज लगाया गया हो। और मैं कागोन को कभी नहीं भूलने वाला क्योंकि उसने बहुत बुरी हरकत करी है। तभी वहां पर कोई आती है, वो कहती है विंचेन गाइज, वो थी सेल्बर्ट, वो ऐसे कपड़े पहन कर आई थी। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं लेट तो नहीं हो गई, मैं बस रेडी हो रही थी, बताओ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? गाइज वो शर्माते ही बोल रही थी ऐसा कौन रेडी होकर आता है, उसको तो पता ही नहीं था विंचेन ट्रेनिंग करने के लिए बुला रहा है। विंचेन भी कहता है सेल्बर्ट का ये तुम हो, पीछे से एक बंदा चुका हुआ था। तभी वो कहता है आखिरकार तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं जिससे तो वो दोनों सूख हो जाते हैं। और पीछे से वो भी अपने में सोचता है आखिरकार ये बंदा क्या, ये अपने प्रीवियस लाइफ में क्या कोई हिजड़ा था, इसको इतना भी नहीं पता। गाइज सिंगल लोंडो के साथ यही होता है, यही होता है उनके साथ। तभी वो कहती है वेल मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई थी ना, तो अपने में सोचता है लेकिन ये क्या मुझे पसंद करती है? देखा जाए तो ये मुझसे बहुत ज्यादा यंग है, मैं कहाँ तेरा 500 साल का बुड्ढा और ये 14 साल की लड़की, क्या ये ठीक रहेगा? और वो कहता है चलो ट्रेन करते हैं। तो कहती है चलो ठीक है, और वो दोनों हाथ पकड़ के मेडिटेट करने लगते हैं। वो कहता है अपने माना को सर्कुलेट करो और कुछ भी अजीब हो तो मुझे बताना। तो कहती है हम बस मेडिटेट ही तो कर रहे हैं ना, तो इसमें अजीब क्या है? तो कहता है लेकिन इसे कंटिन्यू करो। और गाइस वो अपने मन में सोच रहा था ये किसी को चेंज क्यों नहीं कर पा रही। देखा जाए तो इस बार के मार्शल आर्टिस्ट वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं क्योंकि वो इमेजिनरी से माना को कंज्यूम करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोशिश कर रहा था, जैसे कि रियल विंचन भी देख रहा था। वो कहता है करते रहो करते रहो। और वो गाइस अपने माना से उस सील को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंचन उसे नहीं कर पाता और वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं क्या करूं। तभी जो रियल विंचन था वो कहता है जरूर कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें जरूरत है इस सील के ऑफरिंग को हटाने की। ये सील किसी जिंदा एनिमल के दिल के साथ जुड़ी हुई है, तुम्हें उस एनिमल के दिल को नष्ट करना होगा। तो भी कहता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। वो देखा जाए तो सेल्वर तो 3 दिन में मारी जाएगी। तो गाइस अब से मैं जो स्पिरिट फॉर्म में विंचन है रियल विंचन उसको मैं जूलियट बुलाऊंगा। वो भी कहता है क्या तुम कह रहे हो, क्या 3 दिन में मारी जाएगी? लेकिन तुम्हें पता है हमें फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के लिए मेहनत तो करनी होगी, तो अब हमें क्या करें, इसकी मदद करें या फिर खुद मेहनत करके उसे जीते? बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वो भी अपने में सोचता है जूलियट को पता है इस समय हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को बचाना, इसे इसका अंदाजा है। देखा जाए तो पिछले लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को खो दिया था, इसी वजह से मैं जेल में था, लेकिन इस बार मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तभी वो भी कहती है अब मुझे थकावट हो रही है इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। तो भी कहता है ठीक है। और भाई जो अपने में सोच रहा था आखिरकार हम इस कर्ज को कैसे हटाएं, और वो वहां से जा रहा था। तभी जो जूलियट था उससे पूछता है तुम्हें कर्ज के बारे में कैसे पता? तो वो बताने लगता है मैं एक ऐसा बंदा था जिसके ऊपर बहुत खतरनाक डेथ पेनल्टी का कर्ज लगाया गया था। तो वो भी कहता है लेकिन तुमने अपने बारे में मुझे पूरी तरह से नहीं बताया, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से हो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, तुमने ऐसा कौन सा क्राइम किया था तो तुम्हें इतने सालों तक जेल में रखा गया। तभी उसके पीछे से सेल्बर्ट का सर दुख रहा था और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। वो दोनों भी पलट कर सेल्बर्ट को देखते हैं। वो भी कहता है सेल्बर्ट, तो हमें दिखाया जाता है बेहोश थी और फिर वो ट्रीटमेंट रूप में आती है जहां पर वो बेहोश हो चुकी थी पूरी तरह, तो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी जो डॉक्टर था वो कहता है इसके सिम्टम्स मैंने कभी नहीं देखे, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे गया टेंपल में ले जाना चाहिए जो कैपिटल के अंदर है। तो वो भी अपने में सोचता है आखिरकार मैं क्या करूँ, ये सील ये 3 दिन तक रहेगी, फिर ये खुद ब खुद ही मारी जाएगी और इतना टाइम नहीं है कि ये गया टेंपल तक पहुंच सके, तो मुझे खुद कुछ करना होगा। और गाइस खिड़की पर पैर रखता हुआ कहता है उस पृष्ठ थे मैं अभी जा रहा हूँ, सेल्बर्ट का ख्याल रखना। तो भी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है एक ही रास्ता है सेल्बर्ट को बचाने का, वो है उस सेक्रीफाइस को ढूंढना जिसके ऊपर सेल सील बनाई गई है, समझ गए? तो मैं स्नोवी माउंटेन्स में जा रहा हूँ। तो भी कहता है पृष्ठ आखिरकार तुम क्या कर रहे हो विंचेन? वो नीचे कूद चुका था गाइस, वो जा रहा था। वो कहता है मैं इस जीवन में किसी को भी नहीं खोने वाला, मैं किसी एक मर्सन को भी मरने नहीं दूंगा, समझ गए? तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर थी अपनी शेरी, वो इधर उधर देखती और अपने में सोचती है आखिरकार वो आवाज आग किसी रही थी, मैंने किसी स्पिरिट की आवाज सुनी थी और गाइस उसे ठंड फील होती है। तभी वहां पर आता है विंचेन जो उसके पास आ चुका था उसी सेक्रीफाइस को ढूंढता ढूंढता। पीछे से शेरी भी कहती है यंग मास्टर, वो भी कहता है शेरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो दोनों चलने लगते हैं एक साथ। वो कहती है मैंने किसी स्पिरिट की आवाज सुनी थी और आप यहाँ पर क्यों आए? तो भी बताने लगता है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसके ऊपर कर्ज लगा हुआ है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो भी कहता है और रुको वो कोई स्पिरिट तो नहीं? तो कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, मैं तो बस यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो कहती है यंग मास्टर लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो भी कहता है क्या? तभी हमें सेल्बर्ट को दिखा देता है जिसके ऊपर और भी ज्यादा गाइस कर्ज सील आ रही थी, वो मरने वाली थी। तभी वो दोनों उड़ते उड़ते जा रहे हैं उठे ढूंढने के लिए। गाइस विंचेन उड़ भी सकता है, ये बात अभी जाके मुझे मालूम पड़ी, पर यार वो मार्शल आर्टिस्ट तो है। ओके भाई मूवी में तो ऐसा नहीं होता। तभी जो सेरी थी वो भी कहती है यंग मास्टर उधर देखिए। गाइस उन्हें एक जगह दिखती है एक क्यों जहां पर बहुत मतलब एक बड़ा सा कट था और वो उसके अंदर जाने की सोच रहे थे, वो अंदर चले भी जाते हैं। वहां पर वो कहती है आखिरकार तुम हो कहाँ पे, तुम ही तो मुझे यहाँ पर हेल्प के लिए बुला रहे थे। सेरी आवाजें लगा रहे थे और विंचेन भी अपने मन में सोचता है मैं सेरी पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन सेल्बर्ट के पास बहुत कम टाइम बचा है, मुझे इस पर भरोसा करना होगा। और वो कहता है तो फिर मुझे इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मैं सेरी की जान बचा सकूं। तभी वो नीचे से कुछ उठाती है, वो थी एक स्पिरिट जिसके ऊपर वही कर्ज लगा हुआ था डेड सील का। वो भी कहती है आखिरकार मैं इसकी मदद कैसे करूं, किसी क्रूअल इंसान ने इसके ऊपर ही कर्ज लगा रखा है। तो भी कहता है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसे मारना ही होगा, इसे गुड बाय कहते। तो भी उसे देखते और कहती नहीं यंग मास्टर चाहे कुछ भी रास्ता हो मैं इसे जरूर बचाऊंगा। और गाइस वो एक कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मंत्र पढ़ती है, जो जूलियट था और विंचेंट था वो दोनों ही कहते हैं ये तो एक स्पिरिट कॉन्टेक्ट है, इसे रुक जाओ तुम उसके साथ स्पिरिट कॉन्टेक्ट क्यों बना रहे हो। तभी जो कर्ज था वो टूटने लगता है और वो आजाद हो जाता है स्पिरिट एनिमल। वो भी कहती है आखिरकार कर्ज वो खत्म हो चुका है। तभी जो विंचेंट था वो भी कहता है सेरी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अमेजिंग, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तभी वो भी कहती है मैं इसकी मदद करने में एबल हूँ यंग मास्टर, यही मेरे लिए काफी है। तभी उनके ऊपर एक स्लेस लगता है जिससे कि विंचेंट नोटिस कर लेता है, वो एकदम से उसके आगे आता है और उस स्लेस को ब्लॉक करता है। हमें दिखा जाता है उस स्लेस का प्रेशर को देते पीछे के माउंटेन्स भी टूट चुके थे। वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन? तभी अंदर से आवाज आती है क्या तुम विंचेंट हो? तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम कमीने, तुमने सेमियंस की ट्रेडिशनल सेरेमनी को खराब करने की कोशिश कैसे करी? आशा करता हूँ तुम्हारे पास कोई अच्छा बहाना होगा विंचेंट एडेन का। तो भी कहता है आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो, क्या यही तुम्हारा असली चेहरा है कागोन सेमियन? और गाइस हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। विंचेंट भी उससे कह रहा था तुम्हारा असली रंग मुझे देखे गया। तो कागोन उसे कहता है विंचेंट आखिरकार मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तुमने हमारी ट्रेडिशनल सेरेमनी को खराब किया है और तुमने यहाँ पर कुछ उठाया भी है जो कि हमारा है, इसलिए शांति से उठे रख दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। अगर तुम उसे नहीं रखोगे तो मैं एल्डर्स को भी इसके बारे में बताऊंगा। तो भी चिल्लाता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे एक सेरेमनी बोलने की, तुम यहाँ पर किसी जानवर की जान ले रहे हो और तुमने सेल्बर्ट की भी जान लेने की कोशिश की। तो भी कहता है ओ तो तुम्हें इस बारे में पता है।
है, तो भी अपने मन में सोचता है ये इस तरह से बात को कर रहा है। तो कागोन उसे कहता है आखिरकार तुम इसके बारे में क्या जानते हो विंचेन? जो वो लड़की है वो एक लोअर क्लास की है, तो भी कहती है लोअर क्लास। तभी वो कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तो कागोन उसे बताने लगता है मेरी तरह तुम्हारी तरह हम दोनों वो हेवंस की डेस्टिनी के साथ पैदा हुए हैं, हमें कौन नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और हमारे लेवल तक पहुंच देते हैं। वो कमीने वो अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और हमें दिखा जाता है जब उसने उस मोस्टर को मार दिया था और नीचे उसे देख रहा था सेलबर्ग को, तो उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मेरे बीच में आई है, वो उसे मारना चाहता था। तभी वो बताने लगता है इसलिए मैंने उसे पनिश किया, समझ गए, और वो हमारे क्लास की नहीं है, तुम भी इसे समझो। तो वो उसकी तरफ अपनी सोड बढ़ाता है और उसकी गर्दन पर सोड रखता हुआ कहता है आखिरकार कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते, 500 साल बाद भी नहीं। तो भी कहता है क्या? तभी विंचन उससे कहता है तुम सेमियंस तुम कमीने हो, बहुत ज्यादा कमीने, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, देखा जाए तो मेरी तरफ से तुम एक नीच आदमी हो। तो भी कहता है देखा जाए तो तुम्हारी आंखें वो बिल्कुल ऐसी है एकदम ग्रेट, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, समझ गए। अब हमारी फाइट वो एक्सचेंज मीटिंग के अंदर ही होगी। वो भाई दोनों आमने सामने थे। तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ से वो मार खा चुका था, वो आंखें खोलकर उठ जाती है, वो कहती है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ? जो प्रिस्ट था वो भी कहता है कैंडेड सेलबर्थ क्या तुम ठीक हो? तभी विंचन बाहर गेट खोलकर आता हुआ कहता है प्रिस्ट क्या उसे हो आ गया? सेलबर्थ कैसी है? तो प्रिस्ट भी कहता है ये अब उठ चुकी है, तुम इससे मिल सकते हो। तो भी उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है तुम्हारा हाथ दिखाओ, और उसका हाथ देखता हुआ कहता है अब वो निशान गायब हो चुका है, मुझे शांति मिली। तो सेलबर्थ को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो प्रिस्ट कहता है एनीवे विंचन अब तुम्हारे पास 2 दिन और बचे हैं सेकंड स्टेज के लिए, तुमने क्या प्रिपरेशन की है? तो भी कहता है मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ, मैं कार्गोन से नहीं हारने वाला। और अपना में सोचता है आखिरकार मैं उस मोस्टर का मुकाबला कैसे करूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एडेंका की मेन केसल की तरफ, जहां पर उनका वैसे एक अखबार था जिसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर विंचन की फोटो छपी हुई थी, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेज को क्लियर किया था जीतकर। जो वहां का 4th एल्डर था जिसका नाम था ईगोल एडेंका, वो कहता है आखिरकार क्या ये सच है? तभी उनका जो एक 4th ग्रेड एल्डर में से एक और एल्डर था, वो कहता है आखिरकार हम पहली बार ऐसे जीते हैं, मुझे नहीं लगा था एडेंका अब ऐसे मूव करेंगे। तभी वो एल्डर दोबारा कहता है लेकिन देखा जाए तो 6 मैजिक टावर उनका प्रेशर उनके ऊपर नहीं था क्या? तो बीच में एक एल्डर चिल्लाता हुआ कहता है ये सब बेकार है, ये कैसे हो सकता है गाइस? वो भी 4 ग्रेट एल्डर्स में से एक एल्डर था। तभी वो कहता है तुम ऐसे क्या बोलना चाहते हो, हमें साफ साफ बताओ। तो एल्डर बताने लगता है हम एल्डर्स ही इस पूरे एडेंका की पावर एजेंसी है, देखा जाए तो 500 सालों में ही हमारी अथॉरिटी चलती है, लेकिन पिछले 25 सालों से जो खान एडेंका है, जो मेन अपना बैक्टीरिया वो कमीना, वो अपनी बात को अस्वीकार कर रहा है, वो अपनी पावर को बढ़ाई जा रहा है, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं चलने देता, वो धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी इंक्रीज कर रहा है। तो वो भी कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो, हमें साफ साफ बताओ। तुमने जो उनका बेटा है फर्स्ट बेटा सेलमैन, उसे तो अपनी तरफ ले लिया और उनकी बेटी को भी अपनी साइड में ले लिया है जिसका नाम है डिया। अब तुम बताओ तुम क्या उन दोनों को कंट्रोल करोगे? तो भी कहता है हाँ जैसा कि हमने प्लान किया था हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन जो विंचन है अगर वो जीत गया, जो कि उस लेडी का बेटा है सरवाना का, जो कि हमारे ऊपर मुसीबत बनी हुई थी, तो हमारे ऊपर और भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। देखा जाए तो मैंने कुछ सुना है कि खान ने खुद अपने हाथों से उसका नाम गुदवाया है ग्रेव के ऊपर। तो भी कहता है क्या सच में उन्होंने उसने ऐसा किया है? तो भी कहता है हाँ, और इसके साथ खान ने उसे अपनी तलवार भी दी है जिसका नाम है किमसल लोटा, जिसे कि वो बचपन में यूज किया करता था। इसका मतलब तुम समझे? तो गाइस चुप हो जाते हैं और वो बताने लगता है देखा जाए तो खान वो विंचन के जरिए हमें दबाना चाहता है। तो कहता है लेकिन कैसे? तो कहती है देखा जाए तो तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है? तो उनके बीच में एक और एल्डर आता है, वो गाइस 4 ग्रेट एल्डर में से एक ग्रेट एल्डर था जिसका नाम था टीलोवेन एडेंका। वो कहता है देखा जाए तो हमें कुछ करना चाहिए, मैं अभी के अभी सेमियंस को लेटर भेजूंगा और उसके अंदर में एडेंकास को हराने की बात करूंगा। देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में तो सेमियंस ने पूरी जान लगा दी लेकिन वो हार गए। तो वो भी कहता है 4th ग्रेट एल्डर में से एक एल्डर, तो अब हमें क्या करना चाहिए और तुम क्या करोगे? तो कहता है हालांकि जो सेकंड स्टेज है वो हम ही मैनेज करेंगे, एडेंकास के अंदर ही वो होगा और इसे मैं कंट्रोल करूंगा। फिर गाइस हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो सेकंड स्टेज था वो स्टार्ट हो रहा था। वहां पर गाइस एरकातियो कहती है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग अब स्टार्ट हो रही है, इस मीटिंग में होगा तुम्हारा बैटल, तुम्हारे पास पर एक ही रूल है, वो है इस मोस्टर को सबसे कम समय में हराना। उसके सामने का कागोन था, वो मोस्टर वो कागोन के ऊपर अटैक कर रहा था, वो था एक लिजार्ड मैन जिसकी स्किल थी वो बहुत ज्यादा तेज अटैक कर सकता था अपने स्पीयर से। वो एज स्पीयर घुमा के उस कागोन के ऊपर अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है वो गायब था, वो भी उसे देखकर चौंक जाता है। तभी जो डिंटाओ कहता है वो कहां गायब हो गया? तो वो भी कहती नहीं वो गायब नहीं हुआ, ऊपर देखो वो ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। गाइस कागोन स्कारलेट सोर्ड स्टार्टिंग चैप्टर का यूज करता है, हमें दिखाया जाता है उसने एक ही बार में उसके ऊपर से कट लगाया था, उस कट की वजह से वो बीच में से 2 भागों में कट गया था और वो डेविल से स्माइल देकर आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी वो टाइमर को ऑफ करता है, डिनो कहता है इसने 86 सेकंड में ही इसे पूरा कर लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी। हमें एक न्यू रिकॉर्ड बताया जाता है उसका, उसने 20 सेकंड से उसे सरपास कर दिया था दया को 20 सेकंड पहले से। तो भी कहते हैं साइड के लोग का सच में इस बार के सेमियंस ने तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। वो भी गाइस बहुत ज्यादा खुश था, वो विंचन को देख रहा था, विंचन भी अपने में सोचता है मैं इस बार बहुत ज्यादा सीरियस हूं, देखा जाए तो मैं इस वाले स्टेज में शायद इसे ना हरा पाऊं। तभी वो भी कहता है अब मेरा स्लेसो तुम्हारे ऊपर होगा विंचन एडेंका, मैं तुम्हारे ऊपर ही अटैक करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बाहर की ओर जा रहे थे जूलियट और विंचन। जूलियट भी कहता है क्या तुम इसके रिकॉर्ड को बीट कर पाओगे? तो भी कहता है हमारे ऊपर बस स्पीड ही मायने रखती है, हमें बस स्पीड पर ही फोकस करना है। और वो गाइस पिंजरे के सामने आ चुके थे जिसके अंदर वो मोस्टर था, हेरका और डीन उसने सामने थे। हेरका भी कहते हैं क्या तुम रेडी हो इस राउंड के लिए? डीन भी कहता है तुम रेडी हो जाओ। तो भी अपनी शॉट पकड़ता हुआ कहता है ऑफ कोर्स मैं रेडी हूं। हमें दिखाया जाता है हेरका कहती है इस सेकंड स्टेज में एडेंका की नाम अब तुम्हारे ऊपर है, समझ गए? तभी 1 2 3 लिजार्ड मैन को जो देखता है विंचन, वो लिजार्ड मैन वो अजीब तरह से उसके ऊपर देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से लाड निकल रही थी। तभी हमें एक चाय पीते हुए बंदे को दिखाया जाता है, वो था अपना ग्रैंड 4 एल्डर में से एक एल्डर। वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। तो एल्डर भी कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, सेकंड स्टेज में आपने कुछ तो किया है। तो कहते हैं ऑनेस्टली कहूं तो मैंने उस मोस्टर के साथ कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने उसके ऊपर कोई मैजिक यूज किया है, ना ही कोई मैंने उसे ड्रग दिया है, मैंने तो बस उस लिजार्ड मैन को 2 दिन तक खाना नहीं खिलाया, उसे 2 दिन तक भूखा रखा। अब एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए तो उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, इसलिए अब वो पागल हो चुका है, वो बस अपने अपोनेंट को डिफीट करके मार के खाना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है वो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर तो जब जूलियट था वो अपने में सोच रहा था आखिरकार इसके साथ कुछ तो अलग है, कुछ गड़बड़ है विंचन। तो विंचन भी कहता है हाँ इसकी आंखें वो पूरी तरह से लाल हो चुकी है, शायद ही हमें मारना चाहता है। और जैसे ही पिंजरा खुलता है वो अपना मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। विंचन अपने में सोचता है तलवार पकड़ता हुआ मुझे इसे डोज करना चाहिए, लेकिन रुको अगर मैंने इसे डोज किया तो मैं
उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाऊंगा इस मामले में। गाइज विंचेन अपने दोनों हाथ खोलकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। जो हेड काती वो भी कहती है विंचेन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। डीन भी कहता है जल्दी इसे डोज करो। तभी वो अपने स्पीयर को विंचेन की छाती के आर पार कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो हेड काती कहती विंचेन गाइज उसकी छाती के आर पार उसका स्पीयर हो चुका था। तभी विंचेन अपनी तलवार को उसके अंदर स्टेप करता है अंदर तक। वो कहता है मैंने उसके अंदर डीपली मेरी तलवार को स्टेप कर दिया, अब मुझे वो करना चाहिए। गाइज उसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी। वो स्माइल करता है, कहता है अब मैं इसे कंट्रोल नहीं करने वाला मेरी लाइटनिंग को। और हमें दिखाया जाता है वो मोस्टर वो चिल्ला रहा था। विंचेन अपनी लाइटनिंग जेंट बेसिन का यूज करता है और वो अपने माइक्रो करंट का यूज कर उस मोस्टर के ऊपर तेज लाइटनिंग का अटैक करता है। हमें बहुत बड़े गोले को दिखाया जाता है जहां पर लाइटनिंग पड़ रही थी। जो डीन था वो कहता है आखिरकार क्या हुआ, हमें प्रिस्ट को बुलाना चाहिए इलाज के लिए। तभी वेर का भी कहते सर्वरगोन। विंचेन ने पहले जो कहा था कि मैं किसी भी हालत में हमारा एडेंका का नाम नहीं डूबने दूंगा क्योंकि मैं एडेंका का नाम यूज कर रहा हूँ। शायद इस मामले में देखा जाए तो मुझे लगता है कि विंचेन की बॉडी के अंदर किसी और की स्पिरिट है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेमेंस को बर्बाद करना चाहती है। वो मोस्ट से भी नहीं डरती। गाइस हमें दिखाया जाता है अपने विंचेन ने बस 5 सेकंड में एक नया रिकॉर्ड बनाया था मोस्टर को मारने का। तभी विंचेन भी कहता है अब मैं जीत चुका हूँ। गाइस विनर था अपना विंचेन। और हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस कमेंट करके जाना आपको ये सीरीज कैसी लगी और न्यू सीरीज में मैं लाऊंगा इस चैनल पे जल्द ही। आप बस कमेंट करो अगर आपको कोई सीरीज अच्छी लगती है जो बस 100 से ज्यादा चैप्टर होने चाहिए। ओके तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड वो खत्म हुआ था। जो विंचेन था वो कहता है अब मैं जीत चुका हूँ। तभी जो पृष्ठ था वो आता है, कहता है मास्टर विंचेन इन्हें तो बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हुई थी। गाइस हमें दिखाया जाता है एक पृष्ठ तो पीछे से उस भाले को निकाल रहा था और दूसरा कहता है स्पेयर को निकालो मैं जल्दी से हील करता हूँ। तभी उसे देख रहा था कागोन। वो कहता है आखिरकार ये इस तरह से प्रेटेटिक्स को कैसे खेल सकता है, ये बहुत ज्यादा बेकार मेथड है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है जैसे कि विंचेन उससे कहना चाहता हो कि मैं जीत चुका हूँ। जिसे कि कागोन भी देखता है और मन में सोचता है ये कमीना मार चुका है। वो गाली दे रहा था और हमें दिखाया जाता है जो क्रिस्टल था उसके अंदर से आवाज आती है सेकंड स्टेट क्लियर हो चुका है और अब पेशेंट को जल्दी ही ट्रांसफर किया जाए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लेडी की तरफ जिसके पास भी वही क्रिस्टल था जिसके अंदर आवाज आ रही थी। अब ये थर्ड स्टेज 3 दिन बाद होगा। तभी वो उस क्रिस्टल को बंद करती हुई कहती है ये बच्चा क्या ये सरवाना का ही बेटा है, मैं उससे जल्द ही मिलना चाहती हूँ। वहां पर एक लेडी बग्गी लेकर आ रही थी बहुत सारी। तभी वहां में दिखाया जाता है पृष्ठ को जो कर रहा था मैंने सोचा था कि किम्पट पोथे इसमें ज्यादा काम नहीं होगा, इस पोजीशन में मैं आराम से रह पाऊंगा। लेकिन देखा जाए तो और गाइस जो विंचेन से चिल्ला के कहते हैं विंचेन सर आप अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं, आप देखे से दोबारा इंजर्ड हो सकते हैं। तो भी कहता है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे चेस्ट धीरे धीरे रिकवर हो रही है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तो भी कहता है नहीं देखा जाए तो ये इस टोकन के ओनर की वजह से है जो कि इस टोकन के होने की हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो विंचेन भी कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तो वो बताने लगता है देखा जाए तो ये टोकन पहले एक बंदे के पास था जिसके पास बहुत ज्यादा मेडिकल एबिलिटी थी। वो जादू कर सकता था और मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था लेकिन वो खुद को भी हील कर सकता था और वही हीलिंग पावर आपके भी पास है। लेकिन देखा जाए तो मैं इसे दोबारा फाड़कर सिलने का काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका दिल मैंने पूरी तरह से हील नहीं किया है। तो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम इसे पूरी तरह से हील कर देते तो मैं दोबारा मानव का भी यूज नहीं कर पाता और उस फरिश्ते की तरह हो जाता। तभी हमें दिखाया जाता है वहां हाथी हेरकाओ कहती का तुम पूरी तरह से ठीक हो गए, चलो हमें जल्दी खाने के लिए चलना है। तो भी कहता है हेड मास्टर हम कहाँ पर खाने के लिए चलना है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो भी कहती है यहाँ पर पेट्रियाज और मैक्ट्रियाज आए। मैक्ट्रियाज गाइस कोई इनकी फैमिली की फीमेल होगी मुझे नहीं पता, बस सेमेन फैमिली की मैक्ट्रियाज है। और हमें दिखाया जाता है पेट्रियाज और अपना मेन कैरेक्टर वो वहां पर जा रहे थे। जो विंचेन तो भी अपने में सोचता है डिनर के लिए हमें इन्वाइट किया है सेमियंस ने, आखिरकार क्या ये उनका कोई प्लान है। तभी वो वहां पर आ चुके थे, उनके सामने थी मैक्ट्रियाज। वो कहती है वो साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए और तुमसे भी मिलकर कुछ हुई विंचेन एडेंका। गाइस वो सेमियंस की मैक्ट्रियाज थी जिसका नाम था वेल्किया सेमियन। वो खाने के लिए उसे बिठाती है और वो दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी कहती है जी भर के खाओ, ये सेमियंस का ये खाना है, ये बहुत सारा है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। तो वो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तो विंचेन भी उससे कहता है आपका शुक्रिया। तभी वो अपने में सोचता है देखा जाए तो इसको देखने से जो लगता है इसकी प्रेजेंस वो मेरे फादर की तरह ही है, ये दोनों कॉन्टिनेंट के रूलर है अलग अलग कॉन्टिनेंट के। तभी वो कहती है देखा जाए तो तुम्हारा बेटा वो मेरे बेटा जितना ही है लेकिन तुमने इसे कब तक छुपा के रखा था मुझे नहीं पता, अब तुम इसे बाहर निकाल रहे हो, अब मैं इसकी पोटेंशियल को देखना चाहती हूँ। गाइस जो अपने नाइफ को आके करके अपना प्रेशर निकालती है जो कि उसे फील होता है विंचेन को और विंचेन अपनी कुर्सी फेंककर तलवार निकालने के लिए रेडी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो भी अपने में सोचती है आखिरकार ये बच्चा इस बच्चे ने मेरे मानव को कैसे सेंस कर लिया। तभी वो भी अपने में सोचता है ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मर्डरस इंटेंट मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि ये मुझे मारना चाहती हो। उसके सामने गाइस वो खड़ी थी, वो अपने में सोचता है ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी वो कहती है तुमने एक अच्छे सेंसेस को पा लिया है, अगर देखा जाए तो तुम एक डोल के लिए परफेक्ट हो। तभी वो भी कहता है आपका शुक्रिया। तभी जो वो था मेन पेट्रिया जो कहता है आखिरकार तुम स्माइल कर रहे हो। तो वो भी कहता है क्योंकि सेमियन सो स्ट्रॉन्ग तो है। तभी वो कहता है क्या तुमने उसे सेंस किया है। तो भी कहता है हाँ। तभी जो अपना पेट्रियास था वो भी उसकी तरफ देखता है काजिन की तरफ और हमें दिखाया जाता है वो काजिन की तरफ एक स्पून पॉइंट करता है। तो भी कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है आपको। गाइज उसे कुछ फील ही नहीं हुआ था। वो भी कहता है नहीं कुछ नहीं खाना जारी रखो। गाइज वो तो उसे टेस्ट कर रहा था जिसे देखकर जो उनकी पेट्रियास आई मीन मैक्ट्रियाज थी वो भी कहती है चिंता मत करो मेरे सन जी भर के खाओ आराम से। तभी वो भी अपने में सोचता है एक सेकंड के लिए देखा जाए तो वो हेजिटेट करा लेकिन उसे कुछ फील नहीं हो रहा। देखा जाए तो वो दोनों अपने बेटे को कंपेयर कर रहे हैं किसका बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हमें दिखा जाता है उनकी मैक्ट्रियाज वो ऊपर आ चुकी थी। वो कहती आज का रात कितनी ज्यादा अच्छी है। तो वो भी कहता है देखा जाए तो तुमने अपने बेटे को भी छुपा के रखा था, तुम्हारा बेटा भी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो कहती है लेकिन तुम्हारा बेटा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो इस वक्त मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, कोई तो है जो कि इस फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग के अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो वो भी कहता है क्या ये सेमियंस के एल्डर हो सकते हैं। तो भी कहता है भी और नहीं भी। देखा जाए तो हमारे एल्डर ने तो फर्स्ट स्टेज के अंदर काम शुरू करी थी, वो फर्स्ट स्टेज में थे लेकिन सेकंड स्टेज का काम तो तुम्हारे एल्डर्स ने किया था। इसके अंदर तुम्हारे एल्डर्स का हाथ है जो कि विंचेन को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो वो विंचेन को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि विंचेन उनकी रास्ते की रुकावट ना बने। ये सिचुएशन ये तुम्हारे अगेंस्ट ही है। देखा जाए तो मुझे नहीं लगता वो थर्ड स्टेज को क्लियर कर पाएगा। तो पेट्रियाज भी कहता है इस मामले में मैं एडेंकाज को खत्म कर दूंगा और सारे सेमियंस को सरपास कर दूंगा अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो पेट्रियाज भी कहती है अगर तुम इस बारे में बात कर रहे हो तो आने वाले 500 सालों में जो एल्डर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन तुम उन्हें रोकना चाहते हो। तो वो भी कहता है इस
कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी जिंदा नहीं जिसने मुझे रोका हो। मेरे सामने जितने इन्होंने जीत किया है मैंने उन सभी को मार दिया। और देखा जाए तो इस विक्ट्री में अगर विंचेन उसे कोई हराने की कोशिश करेगा चीट कर तो मैं उसे मार दूंगा। तो भी करती है क्या ऐसा है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से मेरा बेटा जीत गया तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे? तो उसे याद आता है विंचेन ने उससे कहा था मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर जीतूंगा। तो उसे कहता है मेरे बेटे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जीत कर ही लौटेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर गाइज आइट साइड शोर मच रहा था और सारे के सारे लोग एडेंका को चीयर्स कर रहे थे। देखा जाए तो वो सारे बोल रहे थे एडेंका वो जरूर जीतेंगे, हमें एडेंका पर भरोसा है। वहां पर गाइज मैक्ट्री आज भी थी, सब उसकी तरफ देख रहे थे। ये तो वेल किया है, सेमियन वेल किया, और उसके साइड में तो खान बेटे हुए हैं शायद जो कि एडेंका फैमिली के पेट्री आती। तभी हमें दो स्वord को दिखाया जाता है, उनके बीच में हेरकाओ कर रही है जिस डुअल का तुम्हें था इंतजार अब वो होने वाला है। अब जल्द ही आपको डुअल दिखाया जाएगा। वहां पर शांति मच चुकी थी। जो जूलियट था वो उसे कहता है विंचेन थे ब्रदर का तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्थिति क्या है? तो विंचेन भी कहता है मैं जानता हूँ, इस समय मैं अपनी स्थिति को आराम से जानता हूँ। मैं बस एक ही एब्सोल्यूट स्लेश का हिट लगा सकता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे बस एक ओपनिंग ढूंढनी है उसे मारने के लिए, वो भी एक ही स्लेश में इसे स्टार्ट किया जाए। तभी वो एक लाइटनिंग का अटैक करता है उसकी तरफ अपना विंचेन। जो वो भी उसे देखता है और कहता है लाइटनिंग जेंट स्किल में इसे अच्छे से जानता होगा। जो उसे एक हाथ से रोक लेता है जिसे देखकर वो चूक जाता है और कहता है आखिरकार ये इसने कैसे किया? तभी वो कहता है ठीक है क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो? अनफॉर्चुनेटली कहूं तो विंचेन तुम इस बार कुछ नहीं कर सकते, इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गाइस उसके पास था बर्निंग माना डार्क क्रिम्सन शेड का। वो भी उसे देखता और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही टेक्निक हो जिससे कि पहले उस काजिन ने मुझे हराया था? देखा जाए तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें अपने लाइफ स्पेन को बर्न करना होगा, मतलब अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करना होगा। और ये एक क्रिम्सन एम्परर माइटी टेक्निक है। तभी वो कहता है क्या तुम जानते हो इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसे रोकने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें हमारी टेक्निक्स के बारे में पता है तो ये सब लोग करके बताओ। गाइस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था जो विंचेन था वो भी अपने तलवार से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साइड में कट लगा के निकल जाता है। जो विंचेन था उसे देख रहा था वो अपने में सोचता है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? क्या ये इस स्किल का इफेक्ट है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो भी उसके ऊपर देखता है, वो स्माइल कर रहा था और वो हंसता हुआ उसके तरफ बढ़ता हुआ कहता है विंचेन क्या तुम सोच रहे थे इस बार भी क्या तुम उन ट्रिक्स के जरिए मुझसे जीत पाओगे? इस स्टेज में तुम्हारी रियल फाइट को करवाया जाएगा। देखा जाए तो तुम मेरे स्वॉर्ड के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? तो विंचेन भी गुस्सा हो चुका था। वो एक तेज अटैक करता है, उन दोनों का अटैक जब भिड़ता है तो वहां पर धमाका होता है जिसे कि दोनों के दोनों पेट्री आज देख रहे थे। और हमें दिखाया जाता है वहां पर विंचेन वो थोड़ा साइड में हट चुका था, वो सामने की ओर देखता है तो ऊपर था अपना कागोन। वो ऊपर से कहता है अब मैं तुम्हें कोई भी ओपनिंग नहीं देने वाला। स्कारलेट सोल मिडल चैप्टर वो उसके ऊपर अटैक करता है जो कि हमें दिखाया जाता है वो गाइस न्यू मून स्लेश था। वो स्लेश उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहां पर हमें एक धमाका दिखाया जाता है। वहां पर जो धरती थी वो दो हिस्सों में कट चुकी थी। वो भी गुस्सा हुआ कहता है विंचेन अब ये खत्म हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है विंचेन ने गाइस अपने स्वॉर्डमैनशिप की एनुअल चैप्टर 3 को यूज किया था। वो भी कहता है क्विक ग्रेट स्वॉर्डमैन डिफेंस। तभी हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जो काजिन था उसने एक बंदे को हरा दिया था और वो उसके मुंह पर अपनी लाश से मारता है और कहता है कितना ज्यादा बोरिंग है, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, तुम तो उस एक हाथ वाले से भी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें तो स्वॉर्डमैनशिप भी छोड़ देनी चाहिए। तभी ये सब देख रहा था पीछे से डेवेन, वो शांति से ही सब मैटर को देख रहा था। पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है ये वापस शुरू हो गया, इसने एक और जीत पाली है और ये उसे मार भी रहा है। तो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा एमुले। तभी वो कहता है मैंने कहा तुमसे मुझे फेल्कन बुलाओ एमुले मत बुलाओ। गाइस ये था एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि सेमियंस के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था, इसका नाम था फेल्कन एमी लूने। तभी वो बताने लगता है डेवेन हम दोनों सेमियंस के बैटल ग्राउंड में मिले जहां पर हम फाइट करते थे और हम इस फैमिली के पपेट है, हम काजिन को ट्रेन करते हैं उसके लिए एक पपेट। तभी वो बताने लगता है आखिरी बार तुमने कहा था कि तुम इसे डिफीट कर दोगे, तुम इसे डिफीट करना चाहते हो इस डीमन को। तभी वो कहता है हाँ ये एक बेकार सपना है लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तो भी कहता है नहीं ये बेकार नहीं है, तुम ही हो जो उसे डिफीट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इसे एक दिन जरूर कर लोगे। तभी जो डेवेन था वो बताने लगता है ये बंदा फेल्कन ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, ये बिल्कुल भी हार नहीं मानता और इसने एंड तक मुझे चीयर किया था लेकिन वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो गया। ये चीज सेमियंस को खटक गई और सेमियंस के एल्डर्स ने इसे मरवा डाला। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। गाइज जो अपना मेन कैरेक्टर था विंचेन वो भी इसी की स्किल का यूज कर रहा था, एमी लूने स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 3। गाइज ये उसी बंदे की स्किल थी और वो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है क्योंकि ग्रेटेस्ट डिफेंस। तभी हमें दिखाया जाता है जो कागोन था वो भी उसे देखता हुआ कहता है ये स्वॉर्डमैनशिप कैसी है? तो बताने लगता है ये है सेमियंस के ऊपर किया गया एक न्याय, ये एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप स्किल है जो कि सेक्रीफाइस से बनती है। तो भी कहता है ऐसा है तो फिर ये जरूर यूजलेस होगी। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है तो वो भी कहता है नहीं ये बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है और वो उसे रोकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था सेमियन स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 1 का यूज करके, वो उसके पास आ चुका था। वो कहता है मैं इस स्किल को जरूर तोड़ दूंगा। तभी वो उसके ऊपर फ्लोविंग रेनिंग ब्लेड से अटैक करता है और गाइस उसके ऊपर एक मार्शल आर्ट का प्रेशर आ रहा था विंचन के ऊपर। वो कहता है ये तो काजिन की तरह ही है, लेकिन तभी वो भी कहता है ये है मेरा फिनिश मूव, तुम मरने वाले हो। और वो एकदम से गायब हो जाता है जिसे देखकर वो भी कहता है विंचन भी गायब हो गया और राइट साइड की ऑडियंस भी कहती है ये पहले भी गायब हो गया था सेकंड राउंड में और इस बार भी गायब हो चुका है, जरूर अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। तभी वो कहता है बिल्कुल सही मैं जानता हूँ। तभी वो जब अटैक कर रहा था कागोन तो विंचन पीछे की ओर हट जाता है। कागोन भी कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? तो वो भी कहता है मुझे पता है तुम कहां पर लैंड करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे राइट पैर को देख सकता हूं। तभी वो एक उचकता है अटैक को डोज करता है और कहता है सच में तुम एक ऐसी ट्रिक्स खेल रहे हो। तो विंचन भी उससे कहता है तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी है बेकार, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूं। और गाइस जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो वो भी उसे डोज कर लेता है। विंचन कहता है तुम अब इसे इजीली काउंटर नहीं कर पा रहे हैं ना। तभी गाइस वो बताने लगता है जो कागोन की स्ट्रेटजी है वो काजिन की तरह ही है, वो दोनों सिमिलर है, उन दोनों की पावर भी सिमिलर ही है, लेकिन देखा जाए तो ये वो दुनिया नहीं है और इस दुनिया के अंदर मैं ही जानता हूँ काजिन की स्वॉर्डमैनशिप कैसी थी। तभी वो भी कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और वो उसके ऊपर बढ़ता है अटैक करने के लिए। तभी विंचन बताने लगता है काजिन वो अपने स्ट्रेंथ को हर सिचुएशन में कंट्रोल में रखता था, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तब वो पूरी तरह से बौखला जाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो एमुले स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 1 का यूज करता है और उस डिफेंस को ऑन करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है अब मैं आ रहा हूँ और वो एक तेज अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे की स्वॉर्ड काजिन की स्वॉर्ड वो टूट चुकी थी, काजिन भी देखकर पूरी तरह से चुका हुआ था। आइट साइड से आवाज आती है विंचन शायद वो जीत चुका है, इस स्टेज को भी एडेन काजिन ने जीत लिया। सच में ये तो अमेजिंग है, ये स्किल वो बहुत ज्यादा तगड़ी है।
तभी विंचेन भी अपने मन में सोचता है अब मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकता। तो गाइस बहुत ज्यादा माना निकलने लगता है कागोन के अंदर से। वो कहता है मेरे ऊपर कोई मत हंसो, अभी ये एंड नहीं हुआ है। तभी जिसे फील करता तो अपना विंचेन भी कहता है आखिरकार ये माना इतना ज्यादा इंटेंस कैसे हो गया। जो कागोन था वो भी कहता है अब ये डेंजरस हो सकता है लेकिन मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। तुम्हारे पास ही कोई हिडन ट्रिक्स नहीं है, अब मैं भी किसी ट्रिक को यूज करने वाला हूँ। तभी गाइस वो अपने टर्म कार्ड को यूज करता है सोर्ड गॉड क्रेशांक ब्लेसिंग्स, और हमें दिखा जाता है वो एक सोर्ड ब्लेड नाम के अटैक को यूज करने वाला था। गाइस ये चीज एडेन का फैमिली का पेक्ट्रियाज और सेवन फैमिली की पेक्ट्रियाज भी देख रही थी। पेक्ट्रियाज वो भी कहती है कागोन को ये ब्लेसिंग कब मिली, और ये ब्लेसिंग ये बहुत ही ज्यादा सोर्डमैनशिप स्किल को प्राप्त करने की शक्ति देती है। देखा जाए तो अब वो एक अनदर लेवल पर जा चुका है। अब वो अपनी इमेजिनरी के साथ किसी भी एनिमेंट को जोड़ सकता है कागोन, और वो 4 स्टार के पीक पर जा चुका है, 4 स्टार के बाउंड्री पर। ये देखकर तो विंचेन भी कहता है क्या ये किस तरह की ब्लेसिंग्स है। देखा जाए तो अब इसने क्रिम्सन एम्परर माइटी टेक्निक को यूज कर लिया था, तो अब ये दूसरी टेक्निक में भी माना को खर्च कर रहा है। इस तरह से तो वो मर भी सकता है। तभी उसकी तरफ बढ़ता है कागोन और कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर ही मरूंगा। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी उसे रोकता है। उनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूसरे लोगों तक भी आ रहा था। जो विंचेन था वो भी उसे देख रहा था और एकदम से उसकी जो शॉट थी वो टूटने लगती है। वो भी कहता है तुमने अपनी जिंदगी रिस्क में डाली जब सेकंड स्टेज चल रहा था और तुम मेरी तरफ हंसे, अब क्या इस मामले में मैं अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकता, मुझे बस जीतना है किसी भी हालत में। तभी विंचेन भी अपने में सोचता है देखा जाए तो ये बच्चा ही काजिन की तरह ही है, ये मुझे डिफीट करना चाहता है लेकिन इसी कारण से मैं डिफीट नहीं होऊंगा किसी भी हालत में नहीं। और वो गाइस वो भी कहता है मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालने जा रहा हूँ, और उसके गाइस दिल पर एक लाइट चमकती है और उसके अंदर भी पावर आ जाती है। थोड़ी देर तक स्ट्रेंथन हो जाता है वो, और दोनों ही बराबर फाइट कर रहे थे। तभी वहां में एक क्लेश दिखाया जाता है, उसकी जो विंचेन की शॉट थी वो टूट चुकी थी। वो भी कहता है मैंने तुम्हारी शॉट को तोड़ दिया। तो विंचेन उसकी तरफ एक पंच मारता है तो वो भी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उस पंच की वजह से वो दूर फिर जाता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने आप को रोक लेता है। विंचेन भी अपने में सोचता है हम दोनों ही अपने बॉडी की लिमिट पर पहुंच चुके हैं, मुझे अब एक आखिरी शॉट पर ही दाव लगाना पड़ेगा। गाइस जो अपना कागोन था वो तो स्कारलेट सॉन्ग फाइनल चैप्टर का यूज कर रहा था, जबकि जो अपना विंचेन था वो एब्सोल्यूट स्लेश का यूज करने वाला था। वो अपनी एक और स्किल का यूज करता है साथ में कंबाइन में। जो कागोन था ब्लडी फुल मून, और अपना विंचेन भी अपनी जो लाइटनिंग जेंट टेक्निक थी उसका यूज कर रहा था। वो दोनों ही आपस में टकराते हैं जो कि बहुत तगड़ी टेक्निक थी। वहां पर गाइस बहुत बड़ा एक्सप्लोड होता है, धमाका होता है। जो कागोन था वो भी कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आखिरकार वो कहां पे चला गया। तभी ऊपर से आता है विंचेन जिसे क्यों नोटिस कर लेता है। वो कहता है शायद इसका फाइनल मूव है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी विंचेन कहता है मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला हिलने का भी, और वो उसके कंधे पर अटैक करता है जिसकी वजह से कागोन धराशायी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है खून कागोन का जो दोनों के दोनों पेक्ट्रियास थे उन्हें सुनाई देता है थर्ड स्टेज का विनर है विंचेन एडेंका। जितने भी लोग थे जो खुश हो चुके थे क्योंकि विंचेन एडेंका वो जीत चुका था। एडेंका वो पहली बार जीते थे, वो चीयर्स कर रहे थे विनर को जो था अपना विंचेन। विंचेन देखता है पहले भी जब वो कागोन से जीता था तो ऐसे ही लोग उसे चीयर्स कर रहे थे। वो भी कहता है फाइनली, और वो चिल्लाता हुआ कहता है फाइनली मैं दोबारा जीत चुका हूँ। तभी आवाज आती है क्रिस्टल से जितने भी पेशेंट थे उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट दो, और दूसरी चीजों में भी रिपोर्ट करो। गाइस वहां पर आवाज आ रही थी तो कोई क्रिस्टल को तोड़ देता है। वो थे अपनी फैमिली के एल्डर्स, एक एल्डर वो शांति से बैठा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रैंड चैंबरलिन को, वो भी कहती है वेल अब बताओ यंग मास्टर वो बड़े हो चुके हैं ना। वो था गाइस अपना ये रेड वाला कैप्टन, वो भी कहता है मुझे लगता है कि मैं बेट को हार चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहां पर